20वीं आयत, यूहन्ना 20:19, प्रकाशित 3:20। आमीन। और जैसा कि हमने बुधवार को इसे देखा था, फिर से एक बार देखेंगे। यूहन्ना 20:19, प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 3:20। कोई भी प्रकाशित वाक्य 3:20 निकाल ले, जबकि भाई यूहन्ना 20:19 को पढ़ते हैं। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, आमीन, फर्स्ट डे, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:20। कोई ऐसी देख, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। आमीन। लेकिन अगर आपने देखा यूहन्ना 20:19, दरवाजे बंद थे, लेकिन यीशु अंदर था। लेकिन लौदोकिया कलीसिया काल की वो कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हूँ। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम प्रभु इस सुबह के समय में अपने आप को पूरी रीति से आपके हवाले करते हैं खुदावन, और हम विश्वास करते प्रभु कि आपका आत्मा जिसने अभी तक अगुवाई की परमेश्वर, वो आगे हमारी अगुवाई करेगा, हमें मधुरतम स्थानों में ले जाएगा प्रभु, ले बालकपन से पहले परीक्षा का स्थान में परमेश्वर। और हम जानते हैं हमारे लिए बहुत ही अच्छा स्थान है प्रभु जी। हम इसे डरते नहीं पिता, लेकिन तैयार है खुदावन, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला है जो हमें हर एक पल संभालता है प्रभु। हम उसी के हवाले अपने आप को करते पिता, इन वचनों को आपके सन्मुख रखते प्रभु, जैसा कि हम जानते हैं पहले से आश्रित है प्रभु। और हम ये नहीं कहते कि प्रभु अपने आश्रित करें खुदावन, लेकिन यह कि आज इस आश्रित वचन को हमारे लिए तोड़ करके बांट दे परमेश्वर, कि हमारा जीवन तृप्त हो जाए प्रभु, कि हम मजबूती से एक और कदम ऊपर बढ़ा सके प्रभु जी। समांतर चलना नहीं चाहते प्रभु, हम जानते हैं बहुत साल समांतर चलते हुए हो गया प्रभु, लेकिन अब हम अपने स्टेप को ऊपर उठाना चाहते प्रभु, हम अब ऊपर की ओर चलना चाहते परमेश्वर। मदद करे, अगुवाई करे पिता, हमारे प्रिय भाई बहनों को आशीषित करें पिता। जब वचन प्रचार होता है खुदा, इस बात को जान ले परमेश्वर कि मैं यहाँ पर खड़े होकर के किसी को नीचे और ऊपर करने के लिए परमेश्वर, लेकिन हर एक को मसीह में जुटा देते हैं और उनको सिद्ध करके तेरे सामने लाना चाहते परमेश्वर पिता, क्यों तेरे सामने खड़े होने के हिया पा सके परमेश्वर। जब तू आए पिता तो लज्जित और शर्मिंदा ना हो परमेश्वर, मुंह ना छिपाए परमेश्वर, लेकिन उनके पास इस प्रकार का सामर्थ्य और विश्वास और वचन और आत्मा हो कि तेरे सामने खड़े हो सके और कह सके परमेश्वर देख मैं यहाँ हूँ प्रभु, मेरे होठों का अभिषेक कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर पिता, और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के नाम से बातचीत कर प्रभु। सारी महिमा और आदर धन्यवाद आपको देते पिता। अब से जब तक कि हम यहाँ पर है प्रभु, होने की तरह पवित्र आत्मा नियंत्रण ले परमेश्वर, और हमसे बातचीत करे और तेरी सीधी उपस्थिति हमारे प्राणों में उतर सके प्रभु जी। सारी महिमा और आदर आपको देते प्रभु, हम सावधान रहेंगे सारी महिमा और आदर आपको देने के लिए परमेश्वर लॉर्ड, क्योंकि इस दुआ को मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन फिर आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, बैठ सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के महान नाम को हम धन्यवाद देते हैं होने के लिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ आमीन, कि मैं नफरत में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा क्रोध में हूँ जरूर। आमीन, थोड़ा सा क्रोध है मुझे, लेकिन नफरत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आमीन। और शाम तक ये उतर जाएगा वचन कहता है, इसलिए मैंने कहा मैं शाम तक प्रचार करूंगा, जब तक कि मेरा क्रोध उतर नहीं जाता है। आमीन। सो ध्यान देना, यीशु मसीह को भी आया था, अगर मैं क्रोध के लिए दोषी हूँ तो यीशु भी था। आमीन। और अगर वो नहीं था तो मैं भी नहीं हूँ, फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। आमीन। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। और आप जानते हैं कि आज एक बहुत ही सुनहरा अवसर है शेष क्रिश्चियन समाज के लिए। आमीन। क्रिसमस, हालेलुया। और उनके लिए बहुत ही आनंद का दिन है, हमारे लिए भी, निश्चित रूप से हमारे लिए भी है। आमीन। इसलिए नहीं कि आज क्रिसमस है, लेकिन इसलिए कि आज संडे है। हालेलुया। इसलिए कि आज यीशु मसीह का पैदा होने का दिन तो मैं नहीं जानता था कि नहीं था, लेकिन ये जरूर जानता कि जी उठने का दिन जरूर था, क्योंकि सप्ताह के प्रथम दिन वो मुर्दों में से हम उसी का पर्व मनाने के लिए आए हैं। हालेलुया। उसके जी उठने का पर्व मनाने के लिए सप्ताह के पहले दिन वो जी उठा था, उसी का पर्व मनाने के लिए साल में एक बार नहीं, लेकिन हफ्ते में हर बार आते हैं यहाँ पर, कि उसके जी उठने का पर्व मनाए और दुनिया को प्रचार करे कि यीशु मुर्दों में से। अभी वो छोटा बालक, दूध पीने वाला बालक, अभी यीशु चरनी में नहीं है। वो एक समय 2000 साल पहले लगभग चरनी में था, लेकिन अभी वो चरनी में नहीं है, अभी वो स्वर्ग में है और वहां से आने वाला है, हमारे बीच में विराजमान है। हालेलुया। मेरे प्राण के अंदर में उसका सिंहासन लगा हुआ है। जब जानते इसे, जो कोई द्वार को खोल देगा मैं अंदर, मैंने उसे खोल दिया है, शैतान के लिए नहीं। आमीन। यीशु मसीह के लिए कि वो आए और मेरे
मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो कि अपना राज्य मुझ में चलाए। सिर्फ इसका नहीं कि वो 100 पीस हो, वो एक ड्राइंग रूम में लगाने वाला तोहफा या अच्छा दिखने वाला डेकोरेशन का कोई सामान हो, कि मेरे घर में मैसेज और मेरे हाथ में बाइबल की मैं क्रॉस लटका लूं कि यीशु मसीह मेरे लिए एक 100 पीस बन जाए। वो कोई खिलौना नहीं है, चाबी भरते तो चलेगा और नहीं भरते तो चलेगा नहीं, कोई 100 पीस नहीं है वो। आमीन। वो कोई दिखाने वाली चीज नहीं है। हालेलुया। वो तो एक जीवित व्यक्ति पर्सन है, वो तो एक जीवन है जो कि अनंत जीवन कहलाता है, और वो मेरे अंदर में आता है तो वो एक 100 पीस नहीं बनता है, वो एक जीवन बन जाता है जो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता है, दिन प्रतिदिन जिया जाता है, दिन प्रतिदिन महिमा से महिमा में बदलते चले जाता है, दिन प्रतिदिन। हालेलुया। डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ना कि सिर्फ 25 दिसंबर, लेकिन उतना ही 24 दिसंबर, उतना ही 26 दिसंबर, उतना ही 1 जनवरी। हालेलुया। महीने के, साल के हर महीने में, महीने के हर दिन में, दिन के हर एक घंटे में, घंटे के हर सेकंड में, हर एक मिनट में वो मेरा यीशु मसीह जी रहे हैं। वो कभी भी मरा नहीं। अगर दो शब्दों में क्यों, अभी भी मरा हुआ नहीं है। वो 25 को पैदा होता, 26 को मरता, ऐसा कुछ भी नहीं है। या गुड फ्राइडे के दिन मरता और ईस्टर के दिन जी उठता। अब ये खत्म हो गया। एक ही ईस्टर कभी दुनिया में हुआ, एक ही गुड फ्राइडे कभी दुनिया में हुआ, एक ही क्रिसमस कभी दुनिया में हुआ। हालेलुया। लेकिन जी उठना प्रतिदिन हो जाता है। जब मसीह तुम्हारे अंदर में जी उठता है, वो कहता लो देखो मैं फिर से जी उठा, मैं एक बार मर गया लेकिन अब युग जीवित हूँ। वो आज तुम्हारे अंदर में जी उठना चाहता है। हालेलुया। ताकि अपनी पहचान तुम्हारे साथ दे सके। क्या तैयार है भाई और बहनों? मैं नहीं जानता कि उन बातों की शुरुआत में कहां से करूं, सभा के शुरू में या बीच में या अंत में, लेकिन जैसे भी हो मैं उसे करूंगा। आमीन। जो क्रिसमस के इस माहौल को थोड़ा सा हो सकता है कि ठंडा कर दे मौसम के अनुसार, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जब मैं निर्बल होता हूँ तभी तब मैं क्या पाता हूँ, सामर्थ पाता हूँ, क्योंकि उसकी जो सामर्थ्य वो हमारी निर्बलता में प्रकट होती है। आमीन। 2 काम कर सकते हैं आप, या तो रिपेंट कर सकते हैं या तो वॉक आउट कर सकते हैं। आमीन। आपके पास तीसरा कोई काम नहीं है। या तो आप रिपेंट करेंगे या तो आप वॉक आउट करेंगे। आमीन। लेकिन मैं जानता हूँ विश्वासी हमेशा रिपेंट करता है। आमीन। क्योंकि उसने हमें वायदा दिया है, अगर तुम पश्चाताप करो तो यीशु का लहू सामर्थ्य है। अगर तुम पश्चाताप करो तो पवित्र आत्मा पश्चाताप करने वाले हृदय पर आ जाता है। आमीन। परमेश्वर किसको ढूंढ रहे हैं आज? एक पश्चातापी को। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पश्चाताप पर डिपेंड है। वो बेस्ड है इस पर कि कोई पश्चाताप करेगा तभी वो आएगा। हालेलुया। तो आप क्या चाहते हैं कि वो आ जाए? तो पश्चाताप कर लेना। नहीं मैं आप कहेंगे भाई वो मैंने कर लिया, लेकिन मैं सोचता फिर से एक बार में जरूरी है, क्योंकि यीशु ठीक द्वार पर है। हालेलुया। क्या तैयार हैं? आमीन। सो मेरे भाई और बहनों, ये अवसर 25 दिसंबर क्रिसमस का बहुत ही महान अवसर है। पूरी दुनिया के अंदर में इसे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं बिली ग्राहम ने क्या कहा? उसने कहा कि क्रिसमस के इस अवसर पर अक्सर हम उसी को जिसका जन्मदिन है भुला देते हैं और निश्चित रूप से कैसे मना रहे हैं, लेकिन वो शायद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। वो शायद यीशु मसीह को महिमा नहीं दे रहे। उनके लिए क्रिसमस के मायने मीट खाना, केक काटना और शाम को दारू पी करके डांस करना है, सिर्फ इतना ही। आज क्रिसमस के इतने ही मायने हैं, इससे ज्यादा कुछ मायने नहीं क्रिसमस का। आमीन। क्या समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इससे ज्यादा कुछ भी उस ईसाई जगत में क्रिसमस का कुछ भी मायने नहीं है। हो ही नहीं सकता कि वो आज एक दिन दारू न पिए। कम से कम इस पावन अवसर पर तो अपने आप को ठीक करते। कम से कम आज के दिन तो फिल्मी गाना गाना बंद करते, लेकिन वो आज ही गाएंगे। वो निंदा लेकर के आ रहे, न कि महिमा लेकर के आ रहे। आमीन। क्या समझ रहे हैं? वो हमें सांता क्लॉज देते हैं। मेरे पास किसी ने SMS किया, बोला होने दे कि सांता क्लॉज आपके जीवन में खुशियां ले आए। मैंने कहा वो क्या खुशियां ले आएगा? आमीन। सांता क्लॉज क्या मेरे जीवन में खुशियां दे सकता है? उसको खुद खुशी चाहिए। लेकिन यीशु ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूँ। आमीन। सांता क्लॉज को कभी देखा? कभी नहीं। मतलब वैसे चित्र में, फोटो में वैसे जैसे घूमते हैं, वो ऐसा लगता है कि कभी मैंने लेख पढ़ा, ऐसा लगता है कि बड़ा बेढंगा जीवन जीता है। न उसके उठने का रूटीन है, न बैठने का, न खाने का, न पीने का, तभी तो पेट फूला रहता उसका। बड़ा बेढंगा जीवन जीता और ऊपर से आपको गिफ्ट देने आता है बिना आदमी में। सो ध्यान देना, वो नबी कहता है अपने बच्चों को अगर देना है तो यीशु मसीह का नाम दे, ना कि सांता क्लॉज का, क्योंकि वो एक मिथक है। सांता क्लॉज का क्रिसमस से कुछ लेना देना नहीं है।
सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो जबरदस्ती की घुसाई हुई कहानी है जिसे क्रिसमस में जोड़ दिया। नबी कहता होना तो ये चाहिए था कि क्रिसमस का दिन अति पावन और पुनीत दिन होता, लेकिन अब ये मीट खाने और शराब पीने और डांस करने ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप जाओ, अगर आप मेरा विश्वास नहीं कर सकते तो संस्था में जाओ आज के दिन और देखो वहां पर क्या हो रहा है। उन क्रिसमस मनाने वाले लोगों के घरों में जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। आमीन, हालेलुया। नहीं मैं कहते हो भाई अगर आपने कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ थोड़ा कंदील और कुछ सजा लेते आज। आमीन, हम पहले से सजे हुए इन 7 सितारों से हम पहले ही सजे हुए हैं। हालेलुया। और ये सितारे कभी साथ नहीं छोड़ते, ना 24 दिसंबर को ना 26 दिसंबर को। हालेलुया। हम इन 7 सितारों से अपने जीवन को जगमगा रहे हैं। हमें किसी आभासी उजियारे की जरूरत नहीं है। नबी कहते जबकि सारा आकाश असली चीजों से भरा हुआ है तो तुम डुप्लीकेट क्यों ले रहे हो? जब यीशु मसीह सच्चा गिफ्ट और अनुग्रह देने वाला है तो तुम सांता क्लॉज पर डिपेंड क्यों हो? हालेलुया। ये नबी कहता है हमें आभासी उजियारे की जरूरत नहीं है, हमारे पास सच्चा उजियारा है। We walk in the light, such a beautiful light। हम उजियारे में चलेंगे, हम चल रहे हैं वचन के उजियारे में, किसी पुराने समय के वचन के उजियारे में नहीं, लेकिन वर्तमान समय के उजियारे में। और इसी वही उजियारा में कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, तेरे पास्टर का प्रकाश नहीं, पादरी का प्रकाश नहीं, भविष्यवक्ता और किसी और व्यक्ति का प्रकाश नहीं, तेरा खुद का प्रकाश। अगर यीशु अपने आप में ज्योति रखता था, प्रकाशित था, तो उसकी दुल्हन भी है। यीशु का पिता अपने आप में सामर्थ्य रखता है तो पुत्र भी रखता है। पिता को जिला उठाने का सामर्थ्य पुत्र को भी है, पिता को माफ करने का अधिकार है पुत्र को भी है। हालेलुया। तो अगर पुत्र को है तो मैं कहता हूं दुल्हन को भी है। हालेलुया। लेकिन कैथोलिक लोगों ने इसका गलत अनुवाद लगा, जिसका तुम माफ करो वो माफ करते, पादरी उनका फादर माफ करता है। मैं सोचो तो बात में किसी भाई ने बताया वहां पर फादर है कैथोलिक कलीसिया का, और पता चला किसी ने गन्ना तोड़ लिया उसके खेत से, फार्म से, लेकिन आ गया उसका संडे दिन, पाक असा लेने वाला दिन आ गया, बोला रिपेंट तो करना पड़ेगा। पादरी जाली के नीचे बोला पादरी साहब मैंने गन्ना तोड़ा है। फादर ने कहा कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर तुझे माफ करे। और आकर के फिर दूसरे दिन उससे मेरा क्यों रे गन्ने बहुत चुरा रहा है। वही फादर था जिसने माफ किया था, लेकिन हमारा ऐसा फादर नहीं। हमारा फादर एक बार जब माफ करता है, वो कहता जब मैंने कहा मैं भूल गया, हो सकता है आप भी किसी को माफ करके बोले मैं भूल गया, लेकिन आप याद रखते हैं। लेकिन वो झूठ नहीं बोलता है, वो कहता अगर भूल गया तो वो भूल गया, उसको याद नहीं। आपको याद हो सकता है कि आपने गलती करा, लेकिन उसको याद नहीं है। पतरस ने 3 बार इनकार किया, यीशु मसीह वापस आया। आमीन। और यीशु ने पूछा पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु तू जानता तो है। मैंने सोच रहा था शायद ये भी जानता है कि मैंने 3 बार। फिर परमेश्वर ने देखो 3 बार इनकार किया, 3 बार ही पूछा पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस को थोड़ी इरिटेशन हुई, बोला हाँ प्रभु तू जानता तो है। कहा मेरी भेड़ों को चरा। परमेश्वर ने यीशु ने फिर 3री बार पूछा पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? ओ प्रभु तू जानता तो अब क्या कहेगा? 3 बार इनकार किया। ये पतरस को याद था, यीशु को एक बार भी याद नहीं था कि पतरस ने इनकार किया। उसने एक बार भी नहीं कहा कि पतरस तूने इनकार किया था मेरी भेड़ों की रखवाली का। मतलब कि अगर वो कहता भूल गया तो झूठ नहीं बोल रहा है। कोई भी बायोग्राफी कोई भी टेस्ट कर लो उसको याद नहीं है। तुम कहोगे मैंने पाप किया, कहते कब किया? क्योंकि धर्मी ठहरने का मतलब होता है कि जैसे कभी पाप किया ही नहीं। वो ऐसे नहीं देखता कि तुम एक बार को पापी थे भी धर्मी हो गए, तुमने पाप किया था, लेकिन तुम ऐसे देखता कि तुमने कभी पाप किया ही नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा पिता ऐसा है, हमारा ऐसा परमेश्वर है, लेकिन जिसके तुम माफ करो उसका मैं करता। इसके पर्सनल मामले हैं, वचन के विरुद्ध का मामला नहीं है। ये कोई वचन के खिलाफ पाप करता है तो आप माफ नहीं कर सकते। कोई आपके खिलाफ करता है पाप तो आप माफ करते हैं, और आप करते हैं तो परमेश्वर भी करता है। आमीन। वचन के मामले नहीं है ये कि किसी पादरी को पाप माफी का अधिकार दिया गया। अगर मैंने भाई पॉल से गलती करी और मैंने भाई से माफी मांग ली तो परमेश्वर कहता है भाई ने अगर माफ कर दी तो परमेश्वर ने भी कर दिया। जिसको मारा वो नहीं कुछ कहता तो वो क्यों कुछ कहे? लेकिन अगर मैंने परमेश्वर के खिलाफ करी तो उसके पास ही जाना पड़ेगा। पादरी से कहने से, प्रचारक से कहने से, पति और पत्नी से कहने से कुछ भी नहीं होगा।
अगर परमेश्वर के खिलाफ करी, परमेश्वर के पास जाना होगा, दिल से रिपेंट करना होगा। तुम्हारा बदला हुआ जीवन बताएगा कि परमेश्वर तुम माफ कर दिया है। लेकिन अगर तुम गलती करते हो फिर वही करते हो, ये बताता कि परमेश्वर तुम माफ किया नहीं, बस दूसरे शब्दों में कि तुमने सच में माफी मांगी ही नहीं। क्योंकि माफी मांगने का मतलब होता, सॉरी का मतलब होता अब यह गलती दोबारा। आप जानते हैं, मेरा अनुभव बताता है, हो सकता है आप कहेंगे भाई आपके अनुभव से मुझे कुछ लेना देना नहीं, हो सकता आपको ना हो, लेकिन मुझे है। हालेलुया। आप जब गलती करते हैं और कोई कहता है श्रीमान आप यहाँ पर गलत हैं, और तब आप बहाना बनाते हैं, तो आप जान लीजिए कि आप दोबारा फिर गलती करेंगे। ये मेरा अपना अनुभव, इसको वचन पर कस के कह रहा हूं मैं। मैंने इस वचन की कसौटी पर कसा है। अगर आप बहाना बनाते हैं किंतु अगर मगर परंतु ऐसा नहीं वैसा नहीं, आप फिर गलती करेंगे, क्योंकि आपने उसको गोलमोल कर दिया है। लेकिन अगर आप तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, हाँ भाई गलती हो गई, आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। यानी कि आपकी बहानेबाजी आपको दोबारा गलती करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए नबी कहता है पहली बार में ही, इसे पहले बार में ही ठीक कर लिया जाना चाहिए। इसलिए शैतान के पास दूसरा अवसर, दोबारा के अवसर नहीं होगा। सो नबी कहता, ध्यान देना मेरे भाई बहनों, जब आपने कभी पहली सिगरेट पी, जब कभी आपने पहली बार दारू पिया, जब कभी आपने पहली बार झूठ बोला, और आपने उसका बहानेबाजी किया, जैसे बिली पॉल ने एक बार सिगरेट पी, क्या किसी ने पढ़ा इसे, और भाई वर्णन को महक आ गई, और भाई वर्णन ने उसे बुलाया, और बिली क्या तुमने ऐसा किया, उसे झूठ बोला। नबी कहता देखो तुम झूठ मत बोलो, परमेश्वर जानता है उसका दूत यहाँ पर है। ध्यान देना, नबी कहता पहली बार में उसको ठीक होना चाहिए था, और उसने पहली बार में दूत के सामने रिपेंट किया, उसने वो मान लिया कि हाँ मेरे से गलती हो गई, दोबारा उसे नहीं की। क्या आप जानते इसे? लेकिन नबी कहते जब आप बहाना बनाते हो, जब एक्सक्यूज करते हो, जब कहते नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, परमेश्वर मेरा हृदय जानता है, आमीन, तो आप फिर से तैयार हो रहे हो फिर गलती करने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ आज यहाँ पर से कि आप पहली बार में अपनी गलती मान लेना। जब आपको बताया जाए कि आपने यहाँ पर गलत किया था, आप पहली बार में कहना हाँ भाई बहन, परमेश्वर जो भी है सामने, मेरे से गलती हो गई। परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा और पुनः वो गलती ना करने के लिए सामर्थ देगा। ध्यान देना कि जब एक्सक्यूज बनाओगे, जब बहाना बनाओगे, इधर उधर की बात करोगे, फिर गलती करोगे, पूरे चांस है इसके। आमीन। सो भाइयों और बहनों, आज हमारे पास एक विषय है जो बुधवार को हमने दिया, और फिर से उसी का हम विस्तार करेंगे। मसीह में पहचाना जाना, आइडेंटिफाई इन क्राइस्ट, मसीह के साथ या मसीह में पहचाना जाना। आमीन, हालेलुया। क्या तैयार है? हालेलुया। और आज हमारी पहचान किसके साथ होनी चाहिए? आमीन, मसीह। मैंने नहीं कहा यीशु मसीह, आमीन, नहीं, यीशु मसीह के साथ नहीं, मसीह। यीशु एक ही था दुनिया में, वो एक ही बार पैदा हुआ, एक ही बार मरा, ठीक है, लेकिन मसीह अभी भी है। यीशु नाम का एक व्यक्ति दुनिया में के अंदर में एक ही बार है, जो यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह कहलाया था। आमीन। लेकिन पौलुस कई बार कहता है मसीह यीशु। आमीन। वो ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में यीशु मसीह जगह मसीह यीशु बोल गया। अगर नबी कहता, अगर बाइबल के अंदर में एक बिंदी भी, एक डॉट भी है ना, उसका मतलब है, उसके अर्थ है, उसके मकसद है, उसके मायने हैं। तो अगर वो कहता मसीह यीशु, तो कुछ और कहना चाह रहा है, यीशु मसीह नहीं, मसीह यीशु, क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट नहीं। और जब हम कहते हैं मसीह यीशु, तो हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य वर्तमान समय के वचन से सुसमाचार से होता है, न कि पीछे के समय से। क्या मूसा अपने समय का मसीह नहीं था, लेकिन वो यीशु नहीं था। मूसा अपने समय का क्या था? दाऊद अपने समय का क्या था? आमीन। अय्यूब कौन था? अब्राहम कौन था? मसीह। नबी ने बोला, उसने नहीं बोला कि वो अपने समय का यीशु मसीह था। यीशु मसीह अपने समय का यीशु मसीह था, वो हर समय का यीशु मसीह वही है, लेकिन मसीह अभी भी है। अब मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त वचन, अभिषिक्त पर्सन, एनॉइंटिंग ऑन। आमीन। जिसका अभिषेक किया जाए वो कौन है? मसीह। हालेलुया। उस समय अभिषेक मूसा पर था, उस समय अभिषेक अय्यूब पर था, दाऊद पर था, अब्राहम पर था, यूसुफ पर था। तो अपने समय के क्या थे उस अभिषेक के अंदर? मसीह। हालेलुया। और वही अभिषेक यीशु पर आया। हालेलुया। आमीन। कौन सा अभिषेक? जो उन पर था, वही अभिषेक यीशु पर आया। और इसीलिए पतरस के अंदर, जान लो इस्राएल, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर उसे मसीह ठहराया। वही अभिषेक जो मसीह का अभिषेक दाऊद पर, अब्राहम पर, मूसा पर था, वही अभिषेक जब यीशु पर आया, तो
तो वो यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। तो वही अभिषेक जब तुम्हारे ऊपर आएगा, हालेलुया, तो तुम्हें क्या बनाएगा? समय का अभिषेक मसीह। हालेलुया। कोई दो राय नहीं इसके अंदर में। हालेलुया। कोई डाउट नहीं इसके अंदर में। तुम इस समय के मसीह हो। आइडेंटिफाई इन क्राइस्ट। तो इस समय का मसीह एक समय, क्या आपकी पहचान मलाकी 4 के साथ है? क्या आपने अपनी पहचान मलाकी 4 के साथ दे दी है? क्योंकि मलाकी 4 इस समय का अभिषिक्त वचन मसीह है, तो हमने अपनी पहचान उसके साथ दी। हालेलुया। आमीन। नबी कहता, लोग कहेंगे अगर मैं अय्यूब के समय में होता अपने साथ अय्यूब के साथ खड़ा होता, अगर मैं नूह के समय होता तो नूह के साथ खड़ा होता, अगर मैं मूसा के साथ खड़ा होता। लेकिन जब यीशु था तो उसके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? हालेलुया। आमीन। आज लोग कहते हैं अगर मैं बिलियम ब्रनहम के समय होता मैं उसके साथ खड़ा होता, अगर मैं एंडियस के समय में होता मैं उसके साथ खड़ा होता, अगर मैं पॉल के समय होता उसके साथ खड़ा होता। आमीन। आपको उस समय में जा नहीं सकते, जरूरत नहीं है, लेकिन क्या आप चाहते कि आज खड़े हो सकते पॉल के साथ? आप आज भी दाऊद के साथ खड़े हो सकते हैं, आप आज भी मूसा के साथ खड़े हो सकते हैं, आप आज भी पौलुस के साथ खड़े हो सकते हैं, आज आप भी विलियम ब्रनहम के साथ खड़े हो सकते हैं, आज भी अपनी पहचान आप उनके साथ दे सकते हैं। कैसे? हाउ? हालेलुया। कैसे दे सकते हैं? जब आप इस वर्तमान समय के वचन के साथ जो अभिषिक्त है, जब पहचान देते हैं, तो आप उस सारे वचनों के साथ थे। हालेलुया। आइडेंटिफाई क्राइस्ट। आमीन। यीशु मसीह जब अपने सामने आया, उसने अपनी पहचान मूसा के साथ दी। क्या नहीं दी उसने? आप उठाओ पुस्तक लूका का 24:49 पढ़ो और देखो क्या कहते हैं वो। अवश्य जितनी बातें भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, व्यवस्थाओं की पुस्तक में, वचनों की पुस्तक में लिखी मेरे बारे में है। हालेलुया। वे सब पूरी हो। यानी व्यवस्था की पुस्तक में, यानी कि उत्पत्ति से पहली 5 किताबें, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें यानी शेष और पुस्तकें, वचनों की पुस्तकें, नीति वचन, भजन संहिता, श्रेष्ठ गीत वगैरह वगैरह। इसके इन पुस्तकों में किसके बारे में था? यीशु मसीह। उन्होंने कहा बस जितने बातें व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं वचनों की पुस्तकों मेरे बारे में पूरी हो। तो इस शब्द में नबी अपने परमेश्वर का भेद जो प्रकट हुआ, नबी कहता है यीशु मसीह अपनी पहचान उन पुराने नबियों के साथ दे रहा था। क्यों दे रहा था? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान मसीह के साथ दी थी। आमीन। ठीक है, हम आगे बढ़े। आमीन। क्या हम आगे बढ़े? हालेलुया। आप जानते हैं, जब भी आपके साथ कोई, जैसा मैंने बुधवार को भी बताया, जब भी आपके साथ कोई कमजोर व्यक्ति होता है जिसका रेपुटेशन थोड़ा समाज में सही नहीं है और आपके साथ जाता है और अचानक कोई आपका जानने वाला मिल जाता है, कोई बढ़िया व्यक्ति जिसको आप जानते, जो आपको जानता है। आमीन। हालेलुया। और पूछता और भाई कैसे, हेलो हाय वगैरह। और ये कौन है? ये ऐसे ही पड़ोस में रहते हैं, ऐसे ही है भाई, थोड़ा जानने वाले हैं। बिल्कुल हो सकता है वो आपके बिल्कुल नजदीकी हो, लेकिन आप उसका ऐसे परिचय नहीं देंगे क्योंकि उसकी रेपुटेशन थोड़ी डाउन है, नीचे है, वो थोड़ा सा जाना जाता है। आप बताएंगे नहीं ये मेरे साथ खास है मेरा। क्यों? क्योंकि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर आपके साथ कोई एसपी हो, कोई विधायक हो, कोई बड़ा बड़े व्यक्ति हो और आपका जानने वाला मिल जाए आपके साथ, पहले अपना परिचय देने का भूल, इनसे मिले भाई एसपी साहब हमारे साथ, मजा आ रहा है ना परिचय देने में। यीशु मसीह को भी ऐसा लगता होगा। वो कैसे आपका परिचय अपने साथ देते हैं? वो कैसे कहिए मेरे लोग हैं, वो कैसे मेरे लिए कहिए ये जो व्यक्ति मेरा दास है, कैसे कह दे, जबकि मेरी रेपुटेशन मसीह में डाउन है, जबकि मैं वचन ही नहीं पूरा करता हूँ, जबकि मैं कायदे कानून ही नहीं जानता हूँ, जबकि मैं वचन को विश्वास ही नहीं करता हूँ। कैसे मेरा अपना परिचय मेरे साथ देने वाला है? आमीन। जब तक उसको अपने कैटेगरी का, अपने स्टेटस का, अपने लेवल का व्यक्ति नहीं मिल जाता वो परिचय नहीं देगा। आमीन। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए बात। और जब उसको अपने ही लेवल का व्यक्ति मिला, अपने ही समान रैंक वाला व्यक्ति मिला, अपने ही समान 5 सितारों वाला सेनापति मिला, और जब वो व्यक्ति यर्दन की नदी में खड़ा हुआ, हालेलुया, जब उससे अपनी आत्मा में का आत्मा मिला, अपने वचन में का वचन भाग मिला, और जब व्यक्ति यर्दन में खड़ा हुआ, आसमान से परिचय देने के लिए आवाज नीचे आई, ये मेरा प्रिय है। उसको समान रैंक वाला व्यक्ति मिला, उसको समान स्वभाव वाला व्यक्ति मिला, उसको समान आदत वाला व्यक्ति मिला, परिचय दिया, ये मेरा प्रिय। आज पवित्र
रात में तुम्हारा परिचय क्यों नहीं देता कलीसिया? तुम बीमारों के सामने रोते हो, तुम दुष्ट आत्माओं के सामने घुटने टेकते हो, तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, पवित्र आत्मा क्यों नहीं तुम्हें परिचय देता है? क्योंकि तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है जो अपना परिचय तुम्हारे साथ दे सके। इसलिए नबी कहता है तुम मसीह के समान होना चाहिए। बाइबल कहती तुम्हारा स्वभाव हो सकता है कोई प्रचारक, कोई व्यक्ति, कोई भी स्वयं सो बहुत अच्छा रहेगा, पवित्र आत्मा के साथ रहेगा, पवित्र आत्मा की चलाई चलता रहेगा, लेकिन तो भी तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल नहीं। नबी कहता है दुनिया एक पहचान चाहती है। परमेश्वर आप लोगों का आसन बैठ सकते हैं। हालेलुया। नबी कहता है हर एक दुनिया व्यक्ति एक पहचान चाहता है, अपने आप को जोड़ना चाहता है किसी के साथ। आमीन। आज के लड़के लड़कियां, युवा लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां अपने आप को लड़कियां किसी हीरोइन के साथ जोड़ना चाहती हैं। वैसे बाल कटाएंगे, वैसे कपड़े पहनेंगे, वैसे बातचीत करेंगे, ताकि लोग कहो आप तो ऐसे फलाना स्त्री की तरह लग रही हो। आमीन। हालेलुया। आजकल के युवा किसी क्रिकेटर, किसी फिल्म स्टार को अपना पहचान देना चाहेंगे। और तुम्हारी आवाज तो आमिर खान की तरह है और तुम बकरी की तरह, शाहरुख खान की तरह बोलते हो। आमीन। क्या आप समझ में क्या कह रहे हैं? क्योंकि अपना पहचान देना चाहते हैं। आमीन। लेकिन उनके लिए पहचान के लिए क्या क्या चीजें हैं? देखो वो किसके साथ अपनी पहचान देंगे? नबी कहता है मनुष्य हमेशा अपनी पहचान देना चाहता है किसी के साथ। आमीन। यीशु अपनी पहचान उजिया के साथ देना चाहता था। वो उजिया की तरह बोलता था, उजिया की तरह चलता था। उजिया उसका परम एब्सोल्यूट था, परम सत्य था। आमीन। ऐसे का जो परम सत्य था कौन था? उजिया था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसने अब तक परमेश्वर को देखा नहीं था, इसलिए उसके लिए एब्सोल्यूट उजिया ही था। मसीह भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं तुमने अभी तक मसीह, वर्तमान समय के मसीह को देखा नहीं है, इसलिए तुम अपना एब्सोल्यूट किसी व्यक्ति को, किसी प्रचारक को, किसी पास्टर को, या किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर को, किसी क्रिकेट खिलाड़ी को और किसी को बनाते हो, क्योंकि अभी तक तुमने मसीह को अपने सामने, आंखों के सामने देखा नहीं है। नबी कहता है ऐसे एक्यूजिया को अपने एब्सोल्यूट मानता था, क्योंकि अभी तक उसके सामने परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ था। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता कि आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान मसीह के साथ हो, वो आप पर रिवील करेगा इस बात को। हालेलुया। और एक दिन ऐसा एक्यूजिया राजा मर गया। जो शब्द मैं ऐसे कहूंगा कि परमेश्वर चाहता था कि ऐसे आइडेंटिफिकेशन उसके साथ हो जाए, इसलिए उजिया राजा को रिजेक्ट किया, उजिया राजा को मरने दिया उसकी आंखों के सामने। और जब उजिया राजा मर गया, परमेश्वर ने अपने आप को ऐसे पर रिवील किया, और तब ऐसे ने पवित्रों को ऊंचे पर विराजमान देखा। उसकी आंखें खुल गई, उसने देखा कि वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया, वहां पर शराब उड़ रहे, पवित्र पवित्र करते हुए। हालेलुया। अभी क्या हो गया? अभी ऐसे क्या एब्सोल्यूट परमेश्वर हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पद रिवील किया। हालेलुया। नबी कहता है हर एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना एब्सोल्यूट मानता है, उसके साथ पहचान देना चाहता है। आमीन। मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं जब मसीह में नया आया था, जब मैं 2-3 साल हो गए, तो मैंने एक प्रचारक को सुना, मैं नाम नहीं बताऊंगा, देखा, उसको सुना, तब से मुझे लगा कि काश मैं इस प्रचारक की तरह हूँ, मैं भी इसी की तरह प्रचार करूं, मैं भी इसी की तरह जीवन जीऊं। और मैंने उसको एक तरह से प्रचारक के क्षेत्र में अपना एब्सोल्यूट माना। आमीन। हालेलुया। लेकिन जब मैंने वचन को पढ़ा, जब मैंने संदेश को पढ़ा, आमीन, जब मैंने और नबी की बातों को पढ़ा, और नबी कहता हमारे एग्जाम्पल यीशु मसीह है। हालांकि वो प्रचारक को एब्सोल्यूट मानना मेरा गलत नहीं था जब तक के लिए, पर शायद उसका ये मेरा अवसर ही था या समझ थी कि आज मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ मैं वैसे ही हो जाऊं। आमीन। लेकिन तो भी मैं उसके जैसा नहीं होना चाहता। आमीन। लेकिन अब मैं तो यीशु मसीह के जैसे ही होना चाहता हूँ। तो ध्यान देना मेरे भाई बहनों, नबी कहता हर एक व्यक्ति के सामने एक एब्सोल्यूट होता है कि उसके जैसा हो। आमीन। वो उसके अभी मैं भाई प्रिंस के घर परसों एक व्यक्ति से मिला, भाई ने मिलवाया, और वो भाई काफी समय जानते हैं, वो अमिताभ बच्चन उसका एब्सोल्यूट है। उसके बाल बिल्कुल अमिताभ बच्चन की तरह है, उसका बिल्कुल स्टाइल अमिताभ बच्चन की नकल करता है, और कोई उसको देख करके कहेगा आप तो अमिताभ की तरह लग रहे हैं। आमीन। नबी कहता है वास्तव में दुनिया आज असंतुष्ट है। आमीन। हर तरफ असंतुष्ट लोगों का जमावड़ा है। नबी कहता है अपने संदेश के इसी संदेश का यही नाम है, मसीह के साथ पहचाने के। नबी कहता है वहां पर वो 70-30 मील जहां पर वो रहता है, गाड़ी चलाने का लिमिट रहता है, वहां पर 70 मील की स्पीड से चलाएंगे, और एक ब्लॉक की दूरी पर मिलने के इतना तेज ब्रेक लगाएंगे, इतनी तेज गाड़ी चलाएंगे, आधा टायर जल जाता है। सिर्फ थोड़ी सी दूर रुक के बात करना है। आज आप सड़कों पर देखिए वो कितनी तेज गाड़ियां चला रहे हैं। पूछो कोई माँ मर गई, ब्लड देने जाना है, डॉक्टर मिलेगा नहीं 10 मिनट के बाद, कुछ नहीं है सर, उनको जाके खड़े होकर बस किसी सड़क के किनारे बैठ के खड़े होकर देखना है। लेकिन तेज बाइक चला रहे हैं, जैसे कि जल्दी पहुंच रहे हैं वहां, लेकिन पहुंचने को कहीं है ही नहीं, कुछ काम ही नहीं, वो बिना फालतू में चला रहे हैं।
लॉन्ग ड्राइव जिसे कहते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव काहे के लिए जाते? फालतू में असंतुष्ट हो, कुछ पाना चाह रहे हैं, लेकिन नबी कहता है उनको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके सामने परमेश्वर प्रकट नहीं हुआ है। आमीन। उन्होंने अभी सच्चे एब्सोल्यूट को देखा नहीं है। उनके सामने जो भी चीजें आभासी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं डुप्लीकेसी है, लेकिन जब उनके सामने कभी असली प्रकट होगा, आमीन, तब वो जानेंगे कि उनको जो असंतुष्टि थी, जो दौड़ थी, जो चाह थी, वो कहे के लिए थी। हालेलुया। नबी कहता है हर तरफ आत्महत्या करने वालों की लाइन लगी हुई है। वो अपने आप को पहाड़ी से, अपने आप को ऊंची मीनारों से नीचे गिरा देते हैं, वो आग लगा लेते हैं, अपने भेजे को उड़ा लेंगे बंदूक से। वे नबी कहते हैं कुछ पाना चाह रहे हैं, वे कहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं संतुष्ट उनको मिल नहीं सकता। आमीन। ध्यान देना मेरे बहनों, ये एक बात है जो उनके साथ हो रही है, एक बात को दर्शा रही, जो बात आज संसार के अंदर में हो रही है। ये असंतुष्ट लोग हैं। आमीन। ये वे लोग हैं जिनको कुछ चाहत है, लेकिन उनके सामने है नहीं। आमीन। नबी कहता है, अपना खुद का एक एग्जांपल देता है। नबी कहता है, जब भी मुझे क्या हुआ, जब मेरे हाथ में, जब मैं छोटा था, लगभग ऐसे 13-14 साल या 15 साल का, तो मेरे हाथ में एक टार्जन की बुक लग गई। टार्जन की एक बुक लग गई, और मेरे माँ के पास एक रोने वाले कपड़े वाला कोई वस्त्र भी था। नबी कहता मैंने उसे काटा और 1 हफ्ते के लिए पेड़ पे चढ़ गया। वो अब वो टार्जन बनना चाह रहा था, जो पेड़ों में इधर उधर उछलता कूदता है, क्योंकि वो बोला टार्जन बहुत महान व्यक्ति है, टार्जन एक शक्तिशाली व्यक्ति है। तो टार्जन बन गया, अपनी माँ का रोने वाला कपड़ा कोई उठा के लाया, काटा और 1 हफ्ते के लिए पेड़ पर टार्जन बनना चाहता था। नबी कहता वैसे आपके सामने होता है, जब कुछ चीज देखते हैं, किसी का तो कोई प्रचारक एब्सोल्यूट होता है, किसी का तो कोई पादरी एब्सोल्यूट होता है, किसी का कोई फिल्म एक्टर एब्सोल्यूट होता है, किसी का कुछ, वो उसके साथ अपनी पहचान देना चाहता है। ये भी उसी की तरह है। हालेलुया। आमीन। मैं आऊंगा, वचन पर आऊंगा, वचन की बातों को लूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां पर आऊं, मुझे एक भूमिका बनानी है। आमीन। सो पहचान देने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहता है। नबी कहता उसके बाद उसके पास एक और कोई बुक आई, शेक्सपियर की या किसी और व्यक्ति की आई, और वो उसकी तरह हो गया। उसके बाद कोई एक और उसके सामने आया व्यक्ति, और शायद वैसे ही कुछ, और वो उसकी तरह होना चाह रहा था। लेकिन नबी कहता अभी अचानक एक दिन मेरे हाथ धन्य बाइबिल लग गई। नबी कहता अचानक मेरे हाथ में धन्य बाइबिल लग गई, और मैंने इसे पढ़ा, और मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा। वो कैसे बोलता था, वो कैसे चलता था, वो कैसे खाता था, उसका स्वभाव क्या था। नबी कहता जब मैंने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, तो वही मेरा एब्सोल्यूट बन गया और आज तक है। नबी कहता मैं दूसरा गाल देने को खुश रहूंगा, मैं अगले मील को जाने के लिए तैयार रहूंगा, मैं दूसरा शर्त देने के लिए तैयार रहूंगा। अब यीशु मसीह मेरा एब्सोल्यूट है, मैं अब उसके साथ पहचाना जाना चाहता हूँ। क्यों? ठीक है, अब जरा टार्जन के साथ मेरी पहचान देकर के देखिए आपका अंत क्या होगा। आमीन। आप जरा किसी फिल्मी एक्टर और हीरो हीरोइन के साथ अपनी पहचान देखें और अंत क्या होगा। पहचान दीजिए, शौक से दीजिए, और अंत देखिए उनका अंत क्या हुआ, वही अंत आपका भी होगा। जो उनका अंत है वही अंत आपका भी होगा। जरा फिल्मी दुनिया के साथ पहचान दीजिए, जरा नेताओं के साथ पहचान दीजिए, जरा बड़े बड़े व्यक्ति संसार के अंदर में जो बड़े रुतबा लोग वाले, पैसे लोग वाले, उनका लाइफ स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ पहचान दीजिए और वहीं जाएंगे जहां वो जाएंगे। लेकिन आइए आज हम यीशु मसीह के साथ पहचान दें, ताकि जहां वो है हम वहां पर पहुंच सके। आज की अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ दें। हालेलुया। पतरस, आमीन। क्या पतरस के विषय में बात करें? हालेलुया। जैसा ने बुधवार को पतरस के विषय में बहुत विस्तार से देखा। आमीन। पतरस एक महान व्यक्ति था। आमीन। पवित्र आत्मा पाने से पहले उसके पास प्रकाशन था। इससे पहले कि पवित्र आत्मा पाता उसके पास प्रकाशन था, जो कभी शायद अभी हो सकता है यहाँ पर बैठे लोग के पास ना हो। आमीन। जबकि दावा करते पवित्र आत्मा है, उसके पास प्रकाशन था कि मसीह कौन है। वो मुर्दों को जीवित कर चुका था, वो अंधों को आंखें देते हुए देख चुका था, वो कोड़ियों को चंगा कर चुका था, दुष्ट आत्माओं को निकाल चुका था। कौन? पतरस। हालेलुया। और उसका कॉन्फिडेंस देखिए, मैं तेरे साथ जान दूंगा। आमीन। हालेलुया। उसका प्रेम देखिए, उसने सिपाही का कान उड़ा दिया। ये कौन था? पतरस। लेकिन जब यीशु मसीह मुसीबत के अंदर में चले गया, जब भी पतरस को लगा पिलातुस के बंधन से यीशु छूट नहीं पाएगा, रोमन सोल्जर कितने खतरनाक होते हैं, और तभी जब मामला अब यीशु के साथ खड़ा हो बेटा, 3 बार इनकार कर दिया। कौन था ये? क्या क्या किया था इसने? कान उड़ा दिया था। तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैं तेरे साथ जान दूंगा।
ये वही पतरस था। सच्चा ईमान। मेरे भाइयों बहन, नबी कहता है पतरस एक कुशल योद्धा तलवारबाज था। इतना साथ मारा, इतना निशाने से मारा कि कान उड़ाया। सिर्फ चाहता तो गला उड़ा देता वो, लेकिन चाहता था गला उड़ाने का मतलब है मौत, खुद मरूंगा मैं। लेकिन इतना साफ, इतना बढ़िया योद्धा था, मछली काटने वाला। क्या आप समझ सकते हैं? मछली काट काट के बेचा करता होगा। आप सोचो मछली काटने वाले, इतना बढ़िया निशानेबाज कि सिर्फ कान उड़ाया, गला भी उड़ा सकता था, लेकिन उसको समझ थी इतनी कि मेरा होगा क्या फिर। आमीन। लेकिन यही पतरस जब यीशु मसीह रोमन सिपाहियों के कब्जे में आ गया, वो लोग, एक स्त्री उसके पास है, हाँ ये पतरस, ये लगता है उसी के साथ था। आप बाइबल को पढ़ना भाई सब लूका के, मैं नहीं जानता। दूसरी बार एक और आदमी बोला ये गलीली है, बोला मैं नहीं जानता। तीसरी बार एक लौंडी है, बोली ये उसके साथ रहा था, मैंने देखा था। हे स्त्री तू क्या कह रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है। क्योंकि आप पतरस अपनी पहचान उसके साथ नहीं दे सकते, क्योंकि मामला परीक्षा का आ गया, मामला अब गर्दन पर आ गई, मामला अब हालेलुया, मामला अब जान पर आ गई। मेरे भाई बहनों, अब तक पतरस की पहचान देने की औकात खत्म हो गई। लेकिन ध्यान देना, यीशु मसीह ने अगर आपकी पहचान जगत की उत्पत्ति के साथ अपने साथ दी है, उत्पत्ति से पहले, तो जगत के अंत में भी, जगत के मध्य में भी पहचान देगा। यीशु मसीह वहां पर ऐसे मुड़ के साथ देखा होगा पतरस को जब इनकार कर रहा होगा तीसरी बार, और उसकी आंखों में आंखें डाला होगा पतरस के और यीशु मसीह, और तभी पतरस हृदय में रिपेंट आया होगा, और यीशु ने मन ही मन में उसे देख करके कहा, क्यों भाई पतरस, तू तो जान दे रहा था, तू तो कहता मैं तो मसीह के लिए करूंगा, मैं तो कलीसिया के लिए वो करूंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, मैं तो वैसा करूंगा। अभी क्या हो गया? आमीन। मोबाइल फोन बंद कर ले। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आमीन। यीशु ने आंखों में देखा, अभी क्या हो गया पीटर, भाग गया वहां से, क्योंकि अभी यीशु मसीह मरने को तैयार था, रोमन सोल्जर के हाथों के अंदर में था। वही पतरस इनकार कर गया। ध्यान देना, यीशु मसीह ने पतरस को इससे पहले क्यों इनकार कर देता, बोला था इनकार करेगा, इससे पहले कि पतरस बैकस्लाइड हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा था तू बैकस्लाइड हो जाएगा, लेकिन उसी यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि रुके रहना। उसी यीशु ने यह भी कहा था, पतरस जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना, क्योंकि इसका मतलब था कि पतरस अगर पहचान नहीं देगा यीशु के साथ, लेकिन अगर वो चुना हुआ है तो यीशु मसीह अपनी पहचान पतरस के साथ देगा। आमीन। ध्यान देना, उस समय यीशु मसीह अपनी पहचान पतरस के साथ दे सकता था कि ये मेरा चेला है, हाँ ये पतरस मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ है, लेकिन यीशु मसीह ने जानबूझ के पहचान नहीं दी, क्योंकि अगर अभी पहचान दे देगा यीशु मसीह अपने पतरस के साथ, तो पतरस पकड़ लिया जाएगा और मारा जाएगा और जी भी नहीं उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा है। इसलिए भी यीशु मसीह क्या है, खामोश। अपनी पहचान उसके साथ नहीं दे रहा था, जब किसे देना चाहिए था वो देने के लायक था, लेकिन नहीं दिया उसने, क्योंकि मालूम था कि अभी ये परिवर्तित नहीं है, अब इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अब ये शासक गुणों से भरा हुआ नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा कि जब इसके पास पवित्र आत्मा होगा, जब ये परिवर्तित होगा, जब इसका कन्वर्सन होगा, जब ये फिरेगा, मैं अपनी पहचान इसके साथ दूंगा। हालेलुया। सवाल ये नहीं कि आप मसीह के साथ पहचान दे रहे हैं, सवाल ये क्या मसीह आपके साथ पहचान दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, डे ऑफ पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा से भर गया वो। हालेलुया। आगे बढ़ा, सुंदर नाम फाटक पर लंगड़े को चंगा किया, और उसकी कहानी सारे यरूशलेम के अंदर में चली गई, लोगों ने उसे पकड़ लिया, फरीसी शास्त्रियों के समाज ने। हालेलुया। और आपने पढ़ा प्रेरितों के काम 6:4 के अंदर में, और तब वो पहचाना गया। हालेलुया। आमीन। तब वो पहचाना गया, ये यीशु के साथ रहा था। लोगों ने इस बात को पहचान लिया, रिकॉग्नाइज हो गया, उसका आइडेंटिफिकेशन मिल गया, किसके साथ? हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पवित्र आत्मा था। वही पतरस जो यीशु का इनकार करके चले गया, वही पतरस जो मछली मारने वहां पछला गया, वही पतरस जब यीशु रिटर्न हुआ नंगा था झील में कूद गया, वही पतरस जब आइडेंटिफिकेशन की बात आती है, शास्त्री ने फरीसियों ने कहा यीशु के नाम में कुछ नहीं सिखाना, पतरस ने कहा हो नहीं सकता। हालेलुया। हो नहीं सकता। जो हमने देखा, जो हमने सुना, यीशु के अलावा छोड़ करके कुछ प्रचार करें, क्यों? उसका आइडेंटिफिकेशन के प्राण के अंदर में आ गया। हालेलुया। पतरस एक ऐसा यात्री था जो अपना आईडी कार्ड हमेशा साथ रखता था, लेकिन आज के यात्रियों का क्या है? गवर्नमेंट ने बोला जब भी यात्रा करें अपना आईडी, अच्छी वाली आईडी, ओरिजिनल आईडी अपने साथ रखे। ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है।
लेकिन इससे भी बड़ी गवर्नमेंट है, एक इससे भी बड़ी सत्ता है। और वो कहती है सत्ता, जब तुम इस यात्रा में हो अपना आईडी साथ रखो। कौन सा आईडी? पवित्र आत्मा। आइडेंटिफाई इन क्राइस्ट। मसीह के साथ पहचान, मसीह को साथ रखो अपने इस यात्रा के अंदर में, वरना कहीं भी पकड़े जाओगे। कभी दुष्ट आत्मा के सामने पकड़े जाओगे, कभी लेट लती में पकड़े जाओगे, कभी बीमारी में पकड़े जाओगे, कभी शैतान के सामने पकड़े जाओगे, कहीं तो पकड़े जाओगे। और अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, वोटर आईडी कार्ड, ये जो भी आईडी नहीं है, तुम्हें अंदर किया जाएगा। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड पर सिर्फ सर का फोटो होता है, पूरी बॉडी का फोटो किसी आईडी कार्ड में नहीं होता है? यही बात है, सिर्फ सर का फोटो रहता है। आमीन। कभी पता हो सकता है किसी कार्ड में लिखा जाता हो कि इतना मोटा है, इतना लंबा है, लेकिन मैं नहीं सोचता कि अक्सर लिखा जाता है कि कितना लंबा है, काला है, गोरा है, क्योंकि फोटो में तो सब गोरे, ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, सब गोरे नजर आते हैं, या वैसे भी सब गोरे कर सकते हैं कंप्यूटर, लेकिन सिर का फोटो रहता है किसमें? आईडी कार्ड में। और हम उसी पर बातचीत कर रहे हैं सुबह में। और हमारा सिर कौन है? प्रेम। चोटी का पत्थर, वही तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन है, वही तुम्हारा सर है। सर काट कर अगर कत्ल करने वाले ले गए तो तुम छटपटाते रहना, तुम्हारी शिनाख्त नहीं होगी। तुम कितनी महान व्यक्ति हो, कितनी अमीर थे, कितने गरीब थे, कितने पढ़े लिखे थे, कौन थे, कहां से आए, कहां जाओगे, और थाने वाले कहीं तो सार्वजनिक सौदागरी में दफना देंगे। लेकिन अगर सर वहां पर है, अगर चेहरा सही सलामत है, तो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाया जाएगा, तुम्हारे परिजन उसे लेने आएंगे, तुम्हारी शिनाख्त हो जाएगी। इसलिए जब मसीह यीशु में करते हैं वो कभी मरते नहीं है। परमेश्वर का मैं उन्हें अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, वे घर पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कौन से घर? पुनरुत्थान के घर। शैतान तुम्हें कहीं भी मारने दो, कहीं भी गाड़ने दो, कहीं भी दफन करने दो, लेकिन हमारा पिता हमारे शिनाख्त के लिए नीचे आएगा। वो चोटी का पत्थर हमारे शिनाख्त के लिए नीचे आएगा, वो अपनी पहचान मेरे साथ दे देगा। हालेलुया। हम यहाँ पर मजाक करने के हर संडे नहीं आते हैं, और न मैं हर संडे लच्छेदार बातें करने आता हूँ, लेकिन मैं हर संडे अपने आईडी को मजबूत करने आता हूँ। हालेलुया। अपनी पहचान मसीह के साथ देने के लिए आता हूँ, न कि यीशु के साथ। वो ठीक है, वो यीशु मसीह अच्छा है, वो आराधना के योग्य है, लेकिन क्या है जब वर्तमान समय का अभिषेक की बात आती है, वर्तमान समय के सुसमाचार, वर्तमान समय के संदेश की बात आती है, लोग उसके साथ अपनी पहचान नहीं देते हैं। तुमने तुम्हारी पहचान मलाकी 4 के साथ दी, तुमने तुम्हारी पहचान लूका 17:30 के साथ दी, तुमने तुम्हारी पहचान प्रकाशित 1:7 से दी। 8:11 से कौन देगा? हालेलुया। 8:11 से पहचान कौन देगा? इफिसियों 4:11 से पहचान कौन देगा? हालेलुया। भाई और मैंने एक नबी ने कहा एक और प्रेरितों की कलीसिया होगी। क्या प्रेरितों के बिना? तुम किस प्रकार की प्रेरितों की कलीसिया होगी प्रेरितों के बिना? हालेलुया। भाई और बहनों, नबी कहता है कि वर्तमान समय का अभिषेक है, यही मसीह है। तुम्हें तुम्हारी पहचान इस वर्तमान समय के संदेश के साथ देनी चाहिए। आमीन। अभी तक मैंने वो बातें कही नहीं जो मैंने लिखी हैं, अभी तक ये अनरिटन सेवन थंडर चल रहा है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तैयार हैं? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, नबी कहता है चोटी का पत्थर अपनी पहचान इस स्ट्रक्चर के साथ देगा। वो हर स्ट्रक्चर पर नहीं आ जाएगा, वो हर देही पर नहीं आ जाएगा, लेकिन जिस स्ट्रक्चर में ये बातें हैं वो उसी पर समतल, उसी पर सेट आएगा। आमीन। वो हर एक पर नहीं ठहरेगा। नबी कहते पवित्र आत्मा उतरता हर पर सकता है, उतरता है, हर एक पर आता है। जब कलीसिया में आप देखते हैं पवित्र आत्मा सभा में उतरता है, हर एक पर आ जाता है, लेकिन ठहरता नहीं है। लेकिन यूहन्ना के पास चिन्ह क्या था जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे? वही व्यक्ति सही व्यक्ति होगा, वही के व्यक्ति के साथ में मेरी पहचान देने वाला हूँ। और आज पवित्र आत्मा बहुत से लोग पाते हैं, और जब प्रचार होता तो अनुभव करते पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लेकिन भाई और बहनों, लेकिन क्या वो ठहरता है? मुश्किल से इतना कि आप जब इस गेट से बाहर जाते हो, इतना भी अगर ठहर जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब इस गेट से बाहर जाते हो, हालेलुया, वो कैसा अनुभव आता है, कैसी प्रेरणा आती है, कैसी अगुवाई हृदय में आ जाती है। वो जो संदेश सुना बहुत सही था, वो अच्छा था, मैं आज से ऐसा करूंगा, मैं वहां से वैसी करूंगी, मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, मैं वैसे नहीं जीऊंगा। और गेट से बाहर निकलते ही शैतान ले जाता है।
आमीन। क्यों ले जाता है वो उसको वो कैसे ले लेता है? उसकी हिम्मत क्या होती है कि तुम्हारे ऊपर में झपट्टा मारे? क्योंकि तुम्हारे पास डंडा नहीं है, लेकिन अब्राहम के पास था। हालेलुया। जब अब्राहम ने बलिदान के पशु को 2 भाग कर दिया, वाचा को दृढ़ करने का समय आ गया, वो पशुओं के बीच में खड़ा हुआ और गिद्ध और कौवे मांसाहारी पक्षी झपटे भाई और मैं, लेकिन अब्राहम के पास डंडा था। इन पक्षियों को भगा दे, उन अविश्वास को, तर्क वितर्क को भगा दे, इस शैतानी बातों को भगा दे। क्या तुम्हारे अब्राहम के पास तुम्हारे पास डंडा है क्या? हालेलुया। ये बातें कहाँ से आ रही हैं? स्वर्ग से आ रही हैं। और जब ये स्वर्ग से आती है तो कोई तो सुनेगा। आप कहेंगे पतरस कहाँ से बोला? स्वर्ग से बोला था। लेकिन मामला क्या कि 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जो स्वर्ग से आए थे उन्होंने सुन लिया, जो स्वर्ग से नहीं आए थे। लेकिन अब्राहम के पास अगर डंडा था तो अब्राहम के पास भी डंडा है। जब वो मांसाहारी पक्षी, जब वो वचन चुराने वाले पक्षी, वचन चुराने वाले विचार, वचन चुराने वाले आदतें, वचन चुराने वाला पाप जब आएगा तब तो अपने डंडे को निकाल लेना। शैतान यह भी लिखा है, शैतान वो भी लिखा है, शैतान यह भी लिखा है। और तलवार को काटते, खाते, मारते, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ वाचा को दृढ़ कर रहा है। वाचा तो सभी को मिल जाती, लेकिन क्या वो दृढ़ करता है सभी के साथ? कभी नहीं। अब्राहम ने कहा परमेश्वर मैं किस जानूं, जो वाचा तूने दी वो पक्की है। अब्राहम से परमेश्वर का नीचे आ जा, वो बलिदान को कर ले, बीच में खड़े हो जा। हम आज यीशु मसीह जो बलिदान उसके बीचों बीच खड़े हैं, वचन के बीचों बीच खड़े हैं। कोई मुझे मेरे अधिकार से रोक नहीं सकता। मुझे प्रचार करने दो। हालेलुया। मुझे वो बातें बोलने दो जो आज कलीसिया के लिए सही है, जो तुम्हारे आत्मा के उद्धार के लिए जरूरी है, जो तुम्हें स्थिर करेंगी, जो तुम्हें उठाएगी, लायक बनाएंगी। मैं बातें आज मुझे बोलने दो। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आज भाई लोग आपका दिमाग खराब हो गया, ऐसे में कैसे स्थिर रहेगा? कैसे स्थिर रहेगा? लोगों ने नबी से कहा, नबी बिलियम बनाम मिस्टर बिली, और आप ऐसे क्यों बोलते हैं और ऐसा ऐसा क्यों बोलते हैं? नबी ने कहा मैं बाइबल बंद करता हूँ, मैं प्रचार करना बंद करता हूँ, तुम बोलो इसे। किसी को तो बोलना है, किसी को तो बोलना है। हम नहीं कहते अंत का समय, हम नहीं कहते 7 गजाएं भी 100 देती, हम बंद करते हैं, तुम बोलो। हालेलुया। किसी भाई ने कहा ये 7 गजाएं नहीं, मैंने कहा तुम सुनने के लिए इच्छुक को बताओ क्या है। अगर ये नहीं है तो मुझे बताओ क्या है। बोला मुझे नहीं मालूम। मैंने मालूम ये नहीं कि ये नहीं, और ये कैसे मालूम है कि तुम्हें ये नहीं, ये मालूम है कि ये नहीं है तो मालूम होना चाहिए कि क्या है। अगर ये नहीं मालूम कि ये नहीं है तो ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो फिर आधी जानकारी वाले व्यक्ति से मैं क्यों पूछूं, मैं उसकी बात की चिंता क्यों करूं? अगर तुम्हें नहीं मालूम ये नहीं है, मालूम है ये नहीं है, तो ये मालूम होना चाहिए कि क्या है। मेरे भाई और मैंने सुना भी कहता है आमीन। क्या हम आगे बढ़े? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और हम पेज नंबर 40। तुम क्या कहते हो यह कौन है? संदेश पैराग्राफ 130। ठीक है, हम परमेश्वर में ताली बजाएंगे। मैं नबी कहता है यहाँ पर एक स्त्री खड़ी हुई है, मैं एक युवा पुरुष हूँ, शादी करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मान लो कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो हर रीति से मेरे विशेष लक्षणों के अनुकूल है। वो एक प्यारी मसीही है, एक मसीह जैसा दिखाई पड़ती है, वो एक मसीह जैसे वेशभूषा पहनती है, वो एक मसीह जैसे रहती है। मैं यह स्वीकार करूंगा कि वो एक अच्छी पत्नी बनेगी, परंतु वह तब तक मेरी नहीं है जब तक कि मैं उसे अपने लिए नहीं ले लूंगा। ठीक इसी प्रकार संदेश होता है। जब आपकी यहाँ पर बहुत सारे जवान स्त्री पुरुष है और हो सकता है इनकी शादी हो गई हो सकता है शादी से पहले उनकी बात चली हो, फलाना बहन से शादी होने वाली, फलाना भाई से शादी होने वाली है। एमन हो सकता है कुछ लोग जानते भी उसे, लेकिन अब जब दोनों एक साथ मिलते तो आप ऐसे नहीं बोलते मेरी पत्नी। कैसे बोलते हैं? परिचय देते क्या? कभी नहीं। शादी से पहले ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति नहीं देते। पत्नी करके परिचय कब देंगे? जब शादी हो जाएगी। जब शादी हो जाएगी तभी पति पत्नी करके परिचय दे सकते हैं, आप उससे पहले परिचय नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब उससे पहले परिचय नहीं है। तो आज मामला क्या कि मसीह अपनी कलीसिया के साथ परिचय नहीं दे रहा है क्योंकि आपने विवाह नहीं किया है। विवाह का वस्त्र आपने पहना नहीं, इसलिए आप मसीह अपना परिचय आपके साथ नहीं दे रहा है। सुनिए, नबी कहता ठीक इसी प्रकार से संदेश होता है। आप उससे सहानुभूति रख सकते हैं।
जैसे नबी कहता मान लो एक जवान लड़का हो, यहाँ पर एक जवान लड़की है और वो सारे लक्षण उसके अच्छे हैं, मसीह जैसे है, मसीह जैसे पहनती है, मसीह जैसे बोलती है, लेकिन तब तक वो मेरी नहीं हो जाती जब तक कि मैं उसे अपना नहीं लेता हूँ, उसको अपने जिम्मेदारी के अंदर में ले नहीं लेता हूँ। जब तक कि मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हो जाती तब तक वो मेरी नहीं हो सकती है। आमीन। और नबी कहता वैसे ही मामला संदेश का है। आमीन। आप इसे सहानुभूति रख सकते हैं। ओ भाई क्या संदेश था, ओ, कमाल का संदेश, बहुत अच्छा। इससे न तो मुझे खुशी होती है न पवित्र आत्मा को, कि आप कहते हो जाए वाह भाई क्या मैसेज था, मजा आ गया। मुझे मजा तब आएगा जब आप इसे जिएंगे। परमेश्वर को भी तब मजा आएगा जब आप इसे जिएंगे। आमीन। आप उससे सहानुभूति रख सकते हैं और कह सकते हैं सही है, परंतु आपको उसका भाग बनने के लिए स्वयं अपने लिए लेना होगा। आमीन। तब आप और संदेश एक बन जाते हैं। कब? जब वैसे ही जैसे एक जवान पुरुष एक जवान स्त्री को जब पत्नी करके ले लेता है तो उसके जिम्मेदार बन जाता है, उसके कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बन जाता है, जवाबदेह बन जाता है, और तब उसकी पत्नी होती है। वैसे जब तुम संदेश की सहानुभूति नहीं रखते, उसे ले लेते हो, तब तुम इसके प्रति जवाबदार हो, तब तुम्हें इसके प्रति जवाब देना होगा, तुम इसके रिस्पॉन्सिबल हो। तुमसे परमेश्वर एक दिन पूछेगा तुमने इसका क्या किया। जैसे भाई डेंजर हमेशा बताते हैं कि पत्नी के लिए पति से पूछेगा हवा का क्या है मामला है, किधर है वो। आमीन। क्या पति तुम नहीं जानते, तुम्हारी पत्नी का हिसाब लिया जाएगा तुमसे। क्योंकि तुम उसके क्या हो, तुमने उसकी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर में, इसके कपड़े चाहिए, इसको खाना चाहिए, इसको जो भी है उसको चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं इसे पत्नी करके ले लेता हूं। वैसे जब तुम संदेश को एक्सेप्ट करते हो तब तुम इस संदेश के क्या बन जाते हो। वैसे जब पत्नी आ जाती, पति उसको ले लेता है, जिम्मेदार बन जाता है, तब पति और पत्नी कितने हो जाते हैं। जब तुम संदेश को ले लेते हो, इसके जिम्मेदार बन जाते हो, इसके साथ एक हो जाते हो। नबी कहता तब आप संदेश एक बन जाते हैं, तब अभिषेक आपके साथ ठीक वैसे ही होता है जैसा दूसरों के साथ होता है, हर एक के लिए। आमीन। तब अभिषेक आपके वैसे होता है जैसा दूसरों के साथ होता है। जैसे दूसरे कभी संदेश में एक हुए थे या एक हुए हैं, वैसे आपके साथ अभिषेक होता है। और आप और संदेश, आप मेथोडिस्ट, एक मेथोडिस्ट मेंबर क्या है, मेथोडिस्ट। एक पेंटिकोस्टल मेंबर क्या है, पेंटिकोस्टल, वो पूरा पेंटिकोस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मेथोडिस्ट मेंबर एक पूरे मेथोडिस्ट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। एक कैथोलिक पूरे कैथोलिक कलीसिया को क्या कर रहा है। तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आज। हालेलुया, परमेश्वर के पुत्र को। नहीं तुम अकेले, जब तुम भाई और बहन तुम सोचते हो तुम कहीं अकेले किसी पार्टी में, किसी गलत जगह में हो, किसी अकेले जगह में हो, कोई तुम्हारा विश्वासी उधर नहीं है, तुम सोचते कोई नहीं देख रहा, लेकिन ध्यान देना तुम इस संदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। परमेश्वर देख रहा है तुम इस संदेश को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट करो उस अकेले जगह में, उस अंधकार में भी। तुम जहां कहीं भी हो तुम इस पूरे संदेश को, पूरे स्वर्ग को, पूरी मसीहत को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें बहुत ही सावधान होना है। नबी तब आप और संदेश हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों ध्यान देना, हवा का परिचय किसने दिया। परमेश्वर ने परिचय नहीं दिया हवा का ये मेरी पत्नी है, मेरी पुत्री है करके कुछ भी, लेकिन उसका परिचय किसने दिया, उसके पति ने, क्योंकि उसका हिस्सा भाग थी, वो अपने आप को पहचानता है। हालेलुया। नबी कहता हूं वैसे आज पहचान देने का मामला यहाँ पर है। तुम्हारा परिचय कौन देगा, तुम्हारा पादरी तुम्हारा परिचय नहीं देगा। जो तुम्हें संदेश सुनाए वो तुम्हारा परिचय नहीं देगा। वो तो कह सकते हैं मैसेज बिलीवर है, हमारी चर्च में आते हैं, बस इतना ही। लेकिन एक है जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा आत्मिक भाग हिस्सा है, जो तुम्हारा सच असर है, जो कि यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा है, वही तुम्हारा परिचय दे सकता है। अगर तुम उसके वचन में का वचन आत्मा में का आत्मा, वही कहेगा ये मेरी पत्नी है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया भाई और बहनों। लेकिन आज मामला क्या है, हालेलुया, लोग नकल करते, लोग पहचान रखते हैं, लेकिन दुनिया के लोगों के साथ, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों के साथ, शायद उनका बॉस रहेगा, शायद उनका कोई ऑफिसर रहेगा, कोई फिल्मी दुनिया का व्यक्ति रहेगा, कोई खेल खिलाड़ी का व्यक्ति रहेगा, कुछ भी हो, वो चाहते उनके जैसा बनना। आमीन। लेकिन नबी के पास कलीसिया के सामने मसीह का पूरा प्रगटीकरण है। जैसा यीशु के सामने जब प्रगटीकरण हो गया, वो परमेश्वर के रास्ते पर चल पड़ा। जब नबी के सामने यीशु मसीह की किताब लग गई, यीशु मसीह का प्रगटीकरण हो गया, वो यीशु मसीह की पहचान के साथ जुड़ गया। तुम्हारे साथ आज मामला क्या है, आज तुम्हें मसीह के साथ अपनी पहचान देनी चाहिए। आमीन। और मसीह भी तुम्हारे साथ अपनी पहचान तब देगा जब तुम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, जब तुम उस स्वभाव को प्राप्त करोगे, जब तुम्हारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, मसीह यीशु का।
इसलिए वो तुम्हें भाई कहने से लजाता नहीं है। क्यों लजाता है? तुम्हें मित्र कहने से लजाता नहीं है, लेकिन तब उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। नबी ने कहा पाप की क्रूरता था कि हमारे जीवन मुक्त संदेश के अंदर में नबी कहते जब आदम ने पाप किया, जब पाप के अंदर में सहभागी हो गया, हवा ने पाप किया, जब वो गिर गए, परमेश्वर के स्वर्गदूत रोते हुए आ गए। नहीं मैं नबी कहता परमेश्वर के स्वर्गदूत रोते हुए आ गए। कहां पर? हालेलुया, परमेश्वर के सामने तेरे बच्चे गिर गए। नबी कहता ये परमेश्वर ने सर झुका लिया होगा। क्यों? उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। आमीन, उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। दूतों ने कहा, तू तो कहता था पुत्र पुत्र पुत्र, और स्वर्गदूत से बड़े, और वे गिर गए। तब क्या होता है? परमेश्वर का एक बेटा जो नाम को लेता है और गिर जाता है, तब जब लोग उस पर उंगली उठाते, तुम बिलीवर, तुम ऐसे तुम हो, और तुम ऐसे, और अगर ऐसे मान लो कि मैं प्रचारक में एक पास्टर हूँ और मैं वही काम नहीं करता जो मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया। भाइयों और बहनों, नबी कहता है क्या हो अगर एक पुलिसमैन चोरी में पकड़ा जाए? आमीन। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं कहूं? हालेलुया, आमीन। तब क्या होगा जब कलीसिया जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कलीसिया जो लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, वे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वे पकड़े जाते हैं, तब मामला क्या है? हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आमीन। नबी कहता तब आदम हवा जब गिर गए, स्वर्गदूत रोते हुए स्वर्ग में गए और पिता से कहा परमेश्वर तेरे बच्चे गिर गए। नबी कहता परमेश्वर ने शर्म से सर झुका लिया, लेकिन वो बस झुकाए नहीं रहा। आमीन। वो जानता था कि ऐसा होना है, और उसने कहा 1 मिनट गैब्रियल, माइकल, तुम लोग 1 मिनट के लिए रुको, तुम लोग थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करने वाला हूँ। हेलो, नबी कहता तभी कोई गैब्रियल कोई माइकल नीचे नहीं आ गया, तभी सर्वशक्तिमान नीचे आ गया। हालेलुया। वो जानता था कि ये सब्स्टिट्यूट हैं, ये तो फोटोकॉपी जेरॉक्स है, ये आदम और हवा फोटोकॉपी है, लेकिन मेरे पास एक ओरिजिनल है। हालेलुया, मेरे पास एक मूल वचन है और मैं कुछ तो करना चाहता हूँ। नबी कहता उसने नीचे आया, हालेलुया, और उसने आदम को आवाज लगाई। इसके बावजूद कि हवा बहुत ज्ञानवान हो गई थी, उसने हवा को पूछा नहीं। वो कभी भी स्त्री को पूछता नहीं ऐसे करके, लेकिन उसने आदम को, आदम कहाँ है? हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर की डीलिंग आदम के साथ थी, आदम परमेश्वर के स्वरूप में था, आदम के अंदर में 7 गर्जनाएं थी। नबी ने बोला जा करके पढ़ो। हालेलुया, आमीन। लेकिन वहाँ आदम क्या, झाड़ियों के अंदर में, ये कौन सा आदम था? आइए हम पता जमाने इस पर दृष्टि डालें, हम प्रकाशित वाक्य टॉर्च को उत्पत्ति में डालें, और हम देखिए कौन सा आदम था। आमीन। ये वही आदम था जो पहाड़ को इधर उधर कर सकता था। ये वही आदम था जो कह सकता था कि मैं चाहता हूँ हवा के पास अगले 9 महीने में एक मेरे समान पुत्र हो। हालेलुया। ये वही आदम था जो समुद्र को इधर और पृथ्वी को उधर कर सकता था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र आदम था। ये परमेश्वर पृथ्वी पर चल और फिर रहा था, वो आदम था। लेकिन अब ये आदम कहाँ है? झाड़ियों के नीचे। मामला क्या हो गया? चूक गया आदम। हालेलुया। को पहचान देने में चूक गया। उसने अपनी पहचान अपनी पत्नी के साथ दी, ना कि परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के साथ कि जब तू खाएगा तो मर जाएगा। उसने अपनी पहचान अपनी पत्नी, गिरी हुई पत्नी के साथ दी। तभी कहां चला गया वो? झाड़ियों में। परमेश्वर ने आवाज दी, आदम आदम, 2 बार। ऐसे लिखा नहीं है, लेकिन मैं अनुभव करता हूँ, क्योंकि उसने सैमुएल को 2 बार बोला था, उसने सिमोन को 2 बार बोला था, उसने मूसा को 2 बार बोला था। मेरी तो एक मकसद है, 2 बार क्यों बोला? मैंने इसे प्रचार किया है। आप जानते 2 बार क्यों बोला? मैं तुझे फिर जिला उठाऊंगा। पहले कब जिला उठाया था? अंतिम दिन में तुझे फिर। पहले कब जिला उठाया था? मूसा मूसा, सेमन सेमन, सिमोन सिमोन, साउल साउल। हालेलुया। आदम आदम। हालेलुया। और आदम कहाँ चले गया? आदम बोला मैं तेरा शब्द सुन करके। ये कौन सा आदम था? पहली बार सुना था क्या शब्द? नबी ने बोला वो पहले रोज शाम को आते थे, लेकिन आज शब्द सुन करके। मैं आज पहली बार प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग डर जाए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं आज यहाँ पहला संडे नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है लोगों को थोड़ा डर भय सा लगे जब मैं इसे समाप्त कर लूंगा। आमीन। और आदम बोला मैं डर गया, अभी शब्द सुन के डर गया, पहले नहीं डरता था। अभी पिता का शब्द सुन के अभी पुत्र डर गया, पहले डरता नहीं था, पहले इंतजार करता था, घड़ी देखता था, कभी शाम का ठंडा समय होगा, हवा को भी कहीं से बुला लेता, हवा आजा, पिता आने वाला, आजा। शाम का टाइम और मीटिंग का टाइम, और रोज बातें चलती थी।
फेस टू फेस। लेकिन अभी शब्द को सुना और बहुत से लोग में से सुनते डर जाते, सालों साल से चल रहे। मामला क्या झाड़ियों के अंदर में, लेकिन आज का संदेश तुम्हें झाड़ियों से निकालेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा करेगा, क्योंकि क्रिसमस है। हालेलुया। और आज यीशु चरनी में नहीं, तुम्हारे प्राण में जन्मना चाहिए, वो बीज तुम्हारे प्राण में जन्मना चाहिए आज इस दोपहर में। हालेलुया, आमीन। आदम कहाँ जल गया, सारी बातें आप जानते हैं। परमेश्वर ने कहा आदम घबराना नहीं। हवा किधर है, बोला उधर है, हवा पे बुलावे। आमीन, घबराना नहीं। पाप आ गया अंदर, मुझे मालूम है। आमीन, तुम नीचे चलेगा मुझे मालूम है, थोड़ी देर के लिए मरा अलगाव रहेगा मालूम है, लेकिन आदम घबराना नहीं। हालेलुया। मेरे पास एक विकल्प नहीं, एक मूल है, लेकिन जब तक वो मूल नहीं आता समय के प्रबंध में, मैं तुझे कुछ विकल्प देने वाला हूँ। ये पाप तुझसे दूर नहीं रख पाएगा मुझसे। क्या उस पाप ने हवा से, आदम से परमेश्वर की बातचीत रोक दिया? नहीं। परमेश्वर फिर भी नीचे आया, परमेश्वर फिर भी मनुष्य से व्यवहार करता रहा। एक विकल्प के नीचे, एक सब्स्टिट्यूट के नीचे, भेड़ और बकरों के लहू के नीचे परमेश्वर फिर भी बातचीत करता रहा। हालेलुया। आदम घबराना नहीं, मैं कुछ करने वाला हूँ। और आदम वहां पर छुपा रहा, वेट मैं आ रहा हूँ। और वो आदम से बाहर गया, क्योंकि आदम में कोई मृत्यु नहीं है। क्या आप जानते इस बात को? वो मेमना जो मारा गया, आदम में नहीं मारा गया, वो आदम से बाहर मारा गया। इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर मारा। क्या आप जानते इसे? ये प्रकाशन है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आदम में थी। आदम का मतलब ही वहाँ जहाँ परमेश्वर रहता है, और ये एक आदम है, और ये कोई मृत्यु नहीं हो सकती है। इसलिए परमेश्वर बाहर गया ताकि मरे, ताकि मृत्यु हो, और बाहर गया। आदम को कुछ मालूम नहीं क्या हो रहा है बाहर। और बाहर से जब परमेश्वर नीचे अंदर आया, और जब आदम और हवा को निकालने के लिए आगे दे जा चुकी थी, और जब हम जानते हैं, और इससे पहले को निकल जाते बाहर, परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए पृथक हो जाते। परमेश्वर अंदर आया कुछ लेकर के, और एक मरे मेमने का खाल लेकर के आया, ताजा ताजा मारा गया था। आमीन। उसे तुरंत ही खाल को चमड़े मांस से छुड़ाया गया था, और उसमें अभी भी लहू था, अभी भी उसमें एक स्पंदन था, अभी उसके अंदर एक धड़कन थी, और वो लहू वहां से खाल से बह रहा था। आप जरा कल्पना करो, जब एक सारे जानवर को मारा जाता है, उसे काटा जाता है, जब उसको खाल को निकाला जाता है, क्या होता है? मैं नहीं जानता कि वहां पर चाकू और छुरी थी, और बड़ी बारीकी से निकाला गया था। बस उसे उधेड़ दिया गया था, जैसे भी वो निकल सकता था उसे निकाल दिया गया था, और उसे ला करके आदम और हवा को पहना दिया, उन्हें ढक दिया। आमीन। उससे पहले से वो पहनते, उन्होंने अपने मन का डॉक्ट्रिन बनाया था, अपना धर्म बनाया था, अंजीर के पत्ते, उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपना धर्म दिया, अपना नियंत्रण दिया, अपना प्रोग्राम दिया, अपना योजना, अपना वस्त्र उन्हें दिया, और उसने उसके ऊपर में इसे फेंक दिया। आदम हवा तुम इसे पहन लो। और नबी कहता हूँ अंगरखे को, चमड़े के अंगरखे को, जिससे ताजे ताजे लहू टपक रहा था, और एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए, और बोझिल कदमों से और आंसू और लहू एक साथ बह रहे थे, और वो बाहर जा रहे थे। और शायद उन्होंने अभी अंतिम कदम आदम से बाहर निकाला होता, परमेश्वर की आवाज आई, आदम 1 मिनट रुक जा। हालेलुया। हवा 1 मिनट के रुक जा, स्त्री का वंश आएगा। हालेलुया। और इस पाप के सिर को कुचल देगा, और मैं तुम्हें फिर वापस लूंगा। कहां पर? अदन में। कौन सा अदन? परमेश्वर की उपस्थिति। इससे पहले कि वो आखिरी कदम अदन से बाहर निकाल दे, परमेश्वर का रुक जाना। एक वादा मैं तुझे दे रहा हूँ, एक प्रतिज्ञा मैं दे रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा। ये मेमना एक सब्स्टिट्यूट है, एक विकल्प है, लेकिन मैं खुद मेमना बनूंगा, मैं खुद कलवरी पर मारा जाऊंगा, मैं उधेड़ा जाऊंगा, और मैं तुझे वस्त्र पहना दूंगा, 7 सकुड़ों का वस्त्र, और मैं तुझे फिर अपने अदन में वापस ले लूंगा। हमारी बातचीत फिर चालू हो जाएगी। तेरा प्रेम मेरे फिर उमड़ने लगेगा, मेरा प्रेम तेरे उमड़ने लगेगा। और कलीसिया, आज वही वस्त्र को पहने हुए तुम वापस आ सकते हो। हालेलुया। ये कोई कहानी नहीं है, ये परमेश्वर यहोवा युग फरमाता वाला संदेश है। क्या तैयार हो? अभी यही शुरुआत ही है। ऐसा मत सोचना 12 बजने वाले तो खत्म हो जाएगा, शाम तक प्रचार करो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आमीन। तो क्या तैयार है? आमीन भाई और बहनों। और परमेश्वर ने उस विकल्प के अंदर में अपने लोगों के साथ अपनी पहचान देता रहा। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों का हालेलुया। आमीन। लेकिन नबी कहता है वो तो सिर्फ एक विकल्प था।
और सोचो जब विकल्प इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था, विकल्प के अंदर में मुर्दे जीवित हो गए, विकल्प के अंदर में लाल समुद्र फट गया, विकल्प के द्वारा लोगों ने अपने मरे हुए को जीवता पाया, विकल्प ने आग की ज्वाला को शांत कर दिया। आमीन। तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, ओरिजिनल क्या करेगा? आमीन। तो ओरिजिनल क्या करेगा? ओरिजिनल मूल यीशु का लहू है, और वो यीशु का लहू नबी कहता है, सिद्ध में उसका सिद्ध डील और संदेश कहता है, वो यीशु का लहू तुम्हें 7 सद्गुण देता है। लोग कहते हैं वो तुम 7 सद्गुणों पर क्यों प्रचार करते हो? इट्स आइडेंटिफिकेशन। ये हमारा क्या है? पहचान है। आमीन। जिनमें ये बातें नहीं, वो अंधा है, वो धुंधला देखता है और अपने पूर्वकालीन पापों से धुल करके श्वेत होने को भूल बैठा है। लेकिन हम जानते हैं हम अंधे नहीं हैं। आमीन। हम देख पा रहे हैं क्या चीजें। आमीन। क्या तैयार है? दुनिया करने में चश्मदीद का चाहिए होता है। आमीन। कानून क्या बोलता है? हाँ, जिसने देखा वो आगे आए, उसकी गवाही कबूल की जाएगी, उसकी गवाही मानी रखती है। लेकिन परमेश्वर का वचन थोड़ा सा दुनिया के कानून से क्या है? तुम्हारे विचार मेरे विचार में क्या है? जमीन और आसमान का अंतर है। बाइबल कहती है तुम्हें ऐसे गवाह चाहिए जिसे देखा ना हो। मैं ऐसे गवाहों को पसंद करूंगा जिन्होंने ना देखा हो, वे आए गवाही दे। कौन लोग आगे बढ़ेंगे? दुनिया कहती जो लोग देखे हो आगे आ जाएं, लेकिन बाइबल कहती जो ना देखे हो वो आगे आए, वे गवाही दे। हालेलुया। आमीन। भाइयों और बहनों, अब आशा विश्वास की वस्तु करने से और अनदेखी वस्तु का क्या है? हम उसकी गवाही देखते हैं जो दिखती नहीं है। रैप्चर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, 7 गर्जनाएं, उठाया जाना, हमारा मुर्दों में से जीवित हो जाना, यीशु मसीह का पुनः आगमन, हम गवाही देते हैं। हालेलुया। आमीन। नूह ने बारिश 120 साल पहले देखी, लोगों ने 120 साल के बाद देखी। आमीन। अब्राहम ने पुत्र 25 साल पहले देखे, लोगों ने 25 साल। ओ 7 गर्जना भी हुई नहीं, हम देखेंगे अंत में। ठीक है, देखना। आमीन। मैं तुम्हारे लिए क्या कह सकता हूँ? देख लेना, क्योंकि जब होगी तो देखोगे तो जरूर। नू बारिश नहीं होगी, नू तो देख रहा था, लेकिन जब होगी तब देख लेना। बारिश होती है नहीं होती, जब देख लेना। तुम कहते 7 गजे भी हुई नहीं, वो भी होंगी, जब होंगी तो देख लेना। मुझे क्या टेंशन है, जब होगी तो देख लेना। लेकिन मैं इसे अभी विश्वास के द्वारा इसकी गवाही दे रहा हूँ। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह की गवाही। हालेलुया। अब्राहम तेरे पुत्र होना, तू अपनी वाइफ की तरफ देख। आमीन। मैं पुत्र देख रहा हूँ, तू देख रहा हूँ, सारा क्या छोटे छोटे मुझे बना रही है। आमीन। नबी कहता है अब्राहम उन वस्तुओं को जो नहीं दिखती थी ऐसे लेता था मानो वो है। वो ऐसा नहीं कि देखूंगा तो भी विश्वास करूंगा, लेकिन मैंने जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आमीन। क्योंकि हम जानते हैं किस प्रतीक्षा पर खड़े हैं। नबी कहता है उन लोगों ने 25 साल के बाद देखा, लेकिन अब्राहम ने 25 साल पहले देख लिया। उसने मिडवाइफ बुक कर रखी थी, उसने अस्पताल में बेड बुक करा रखा था, सारा छोटे छोटे मुझे बना रही थी। आमीन। हम बाद में गवाही देने के लिए रहेंगे नहीं यहाँ पर। किसको गवाही देंगे? हम अभी गवाही दे रहे हैं। आमीन। हम अभी गवाही दे रहे हैं, हम जाने वाले हैं। बाय बाय। आमीन। हम अभी गवाही दे रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला है, मैं तैयार हूँ। हम अभी गवाही दे रहे हैं, मैं पवित्र आत्मा पाने वाला हूँ। शायद अभी तक पाए नहीं, लेकिन मैं पाने वाला हूँ। आमीन। मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा, मैं पाऊंगा, वो मेरा है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे लिए परमेश्वर ने आरक्षित करके रखा है। हालेलुया। सो क्या तैयार हैं अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ देने के लिए? सो नबी कहता है रोमियो 6, अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं, यहाँ पर आपका मैसेज है, अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो निश्चय ही, कोई शक सुविधा की बात नहीं है, निश्चय ही हम उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, जिसमें पहले मृत्यु में पहचान दो। बहुत से लोग चाहते परमेश्वर का सामर्थ्य, लेकिन क्या तुम नम्रता में पहचान दे सकते हो? सामर्थ्य चाहते हैं, लेकिन पहले नम्रता में पहचान दो। जी उठना
पहले मरने में पहचान दो, राज्य करेंगे निरादर में पहचान दो, शांति मिलेगी ताड़ना में पहचान दो। हाँ, अब मजा आ रहा है क्या? क्या अच्छा लग रहा है? लेकिन ये संदेश ऐसे प्रचार करने के लिए नहीं है। आज मेरे पास ये संदेश सिर्फ प्रचार करने, आज ये संदेश मेरे पास जीने के लिए। आमीन। मुझे नबी ने खांसी की दवाई सिर में सजा लेने दी है। आमीन। सच है। और ये भी नहीं कि जाकर के लोग बताओ कि खांसी की दवाई है, पहले अपनी इसे पियो और खांसी ठीक करो। आमीन। संदेश को जियो, सुसमाचार को चमकाओ। नबी कहता यीशु मसीह बता सकता था कि पुराना नियम सही है, किसी के पास हिम्मत नहीं थी बताने की पुराना नियम सही है। वजह क्योंकि उसे जी रहा था, वो अपने जीवन से पुराने नियम को क्या कर रहा था? प्रमाणित कर रहा था। शब्द से, बकवास से, तर्क वितर्क से संदेश प्रमाणित नहीं होता है। मैं इसको चिल्ला सकता हूँ, नबी ने ऐसा कहा, नबी ने वैसा कहा, नबी ने ऐसा कहा, नबी ने वैसा कहा, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, लेकिन ये प्रमाणित नहीं होता है। ये तो प्रमाणित होता है जब इसे मैं जीता हूँ, जब मैं इसे जीवन के अंदर में लागू करता हूँ, ये प्रमाणित होता है। नबी कहते हैं यीशु को किताब में से निकालो। नबी का एक संदेश है, हम उसे इतिहास में से निकाल करके ऊंचे उठा रहे हैं। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, लेकिन नबी ने कहा हम उसे इतिहास में से निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऊंचा उठा रहे हैं। हम उसे बाइबल में से निकालना चाहिए। एक यीशु था, कहानी बंद करो। एक मूसा था, कहानी बंद करो। हालेलुया। एक हेक्टिराइट थी, कहानी बंद करो। एक सिस्टर वुड थी, कहानी बंद करो। क्योंकि कथा कहानियों का समय नहीं, लेकिन अंत के दिन में लोग कथा कहानियों पर मन लगाएंगे और लोग इंटरनेट मैसेज के लोग कथा कहानी पर मन लगा रहे। एक विलियम बर्नम था, एक हेक्टिराइट थी, एक पॉल था, एक मोजेस था। अगर वो कभी था, अगर अभिषेक मूसा का था तो अभी भी होना चाहिए। क्योंकि अंत के दिनों में लोग कहेंगे भाई क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर ऐसे बोलना मन कथा कहानी है? जी हाँ, अगर ये जीवित नहीं है तो कथा कहानी है। कौन मैसेज की बात कर रहा है? मलाकी 4 के। मैं इसके अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर ये जी नहीं उठता, अगर वो हेक्टिराइट यहाँ नहीं आती, अगर वो विलियम बर्नम का विषय यहाँ नहीं आता, अगर वो सिस्टर वुड का विषय यहाँ नहीं आता, अगर वो ब्रदर नेविल का विषय यहाँ पर नहीं आता, तो ये कथा कहानी ही है। जॉन वेस्ली, आमीन। हाँ क्या मैं आगे बढ़ूं? आमीन। जॉन वेस्ली आप जानते हो कितने दिन तक यात्रा कर रहा है मीटिंग के लिए? और वो मैक्सिकन वेव जो इंग्लैंड के अंदर में चलती है, आप जानते हो हवा चलते चलते बर्फ जम जाता है, उसे मैक्सिकन वेव कहते हैं। शीत हवा चलते चलते बर्फ जम जाता है, वहां पर इतना ठंडा रहता है। और वो पानी में भीग कर क्या मीटिंग लेनी थी सुबह की, अपने घोड़े पर टिक 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 करके। मैंने जब मीटिंग के टाइम बोला कि कोई तो होगा नहीं, लेकिन लोग मीटिंग के लिए वहां पर थे। उसने अपने जो भी नौकर था उसको बोला घोड़े को आग के पास ले जाओ। व्यक्ति ने बोला तुम अपने कपड़े चेंज कर दो जॉन, तुम्हें ठंड लग रही होगी। बोला वहां लोग मीटिंग के लिए टाइम हो गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि न तो सिर्फ परमेश्वर ने जॉन वेस्ली को, लेकिन सिर्फ घोड़े को भी संभाला। क्या समझ रहे इसे? हाँ ठीक है। मैं सोचता हूँ कि जॉन वेस्ली का परमेश्वर हमारे पास होना चाहिए, अगर हम उसे अपना दूत मानते हैं। और अगर आप बहाना बनाते हो तो जान लेना कि आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो। किस पर? जॉन वेस्ली पर। क्योंकि अगर जॉन वेस्ली ऐसा कर सकता तो सामर्थ्य के नीचे तो तुम भी कर सकते हो। आइए हम पहचान दें, किसके साथ अपनी पहचान दें? मसीह के साथ। आमीन। कब कब दें? आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम उसकी पहचान जाड़ों में भी दें। आइए हम उसके साथ अपनी पहचान बरसात में भी दें। आइए हम अपनी पहचान उसके साथ गर्मियों में भी दें। अच्छा ठीक है, कौन से महीने पहचान देने का तैयार हैं? मुझे बता देगा, मैं सिर्फ उसी महीने में बोलूंगा आपको। मैं सोचता हूँ आप थोड़ा सा, लेकिन ये सही है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या रिएक्शन लेकर के आएंगे। परमेश्वर बेहतर जानता है। आमीन। अगर जॉन वेस्ली और उसके घोड़े को परमेश्वर सामर्थ्य दे सकता है, जैसा कि आपने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना होगा और भी बहुत से नबी और संत के बारे में सुना होगा, अगर परमेश्वर पॉल को 14 दिन के बिना तारे और बिना चांद और बिना सूर्य की यात्रा में बचा सकता है, आमीन। अगर परमेश्वर उनको काठ में ठोके जाने के द्वारा के बाद भी बचा सकता है, अगर परमेश्वर डैनियल को शेरों की मार में बचा सकता है, अगर परमेश्वर इब्रानी बच्चों को आग में बचा सकता है, तो परमेश्वर तुम्हें मैक्सिकन वेव की शीतलहर में नहीं बचा सकता है। आइए हम पहचान दें किसके साथ, कब, एवरी टाइम। अपनी यात्रा में अपना आईडी कार्ड साथ रखो। वो तुम्हें मुसीबत से, जांच पड़ताल से, बीमारियों से, आफतों से बचाएगा। तुम
अपना कार्ड दिखाना उस निरीक्षक को, वो तुम्हें जाने देगा। क्योंकि तुम शायद नहीं जानते उस कार्ड को तुम्हारे से ज्यादा वो पहचानता है। तुम शायद नहीं जानते कि उस आत्मा को तुमसे ज्यादा शैतान पहचानता है। तुम शायद नहीं जानते कि उस सामर्थ को, उस परमेश्वर को तुमसे ज्यादा प्रकृति पहचानती है। तुम शायद ये नहीं जानते कि तुमसे ज्यादा दूसरे लोग उसे पहचानते हैं। नबी कहता शास्त्री, फरीसी और संसार के लोग क्या हो गए? चूक गए मसीह को पहचानने से, लेकिन दुष्ट आत्मा उसे पहचानती है। समुद्र से पहचानता है, मृत्यु से पहचानती है, तूफान उसे पहचानता है, पेड़ उसे पहचानता है, हर एक उसे पहचानता है, सिवाय तुम्हारे कलीसिया। हालेलुया। वो लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं। आमीन। आप मुझसे कहेंगे आप मुझसे शायद नाराज है, शायद आप मेरे लिए कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले सप्ताह ही मैंने यहाँ पर नोट किया था। अगर आप चाहते कि मैं आज बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है। आमीन। मैंने इसी पिछले सप्ताह ही नोट किया था कि असर्स को चेतावनी दी जाए। आमीन। क्योंकि न्याय से पहले क्या है? चेतावनी है। आमीन। मैंने ऐसे सोचा था, मैंने इसे लिखा है, आपको दिखा सकता हूँ पहले, कि हम इस सेवकाई को खत्म कर दें। लेकिन तब परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्यों? तेरे मामले में क्या होगा? फिर अगर तू ऐसा करेगा तो तेरे मामले में क्या होगा? जब तू कभी कुछ गलती करेगा तुझे एकदम से हटा दिया जाए। सच बात है। तो मैं नबी का संदेश याद है, न्याय से पहले चेतावनी। सही चेतावनी असर्स के लिए। क्या हो? जैसा मैंने कहा, चोरी, इंस्पेक्टर चोरी भी पकड़ा जाता है। क्या हो? कलीसिया असर्स के लिए दरवाजा खोले। आमीन। क्या आप आइए बैठिए। तब क्या होगा? तब हमारा पहचान किसके साथ दे रहे हैं हम? क्योंकि भाई मैं जहां तक जानता हूँ इस हिंदुस्तान के अंदर, मैंने जानता है फॉरेन में, यूरोप में कितने मौसम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 3 ही मौसम होते हैं, जाड़े, गर्मी और बरसात। आमीन। हम मौसम पर भरोसा न रखें, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा। वर्च्यू पावर फॉर सर्विस, सेवा के लिए सद्गुण की सामर्थ। वो सामर्थ जॉन वेस्ली को सामर्थ देती है, उसकी घोड़ी को सामर्थ देती है। वो सामर्थ जॉन वेस्ली की माँ को सामर्थ देती है। वो सामर्थ हन्ना को सामर्थ देती है। वो सामर्थ उस बूढ़े सिमोन को सामर्थ देती है। वही सामर्थ आपको भी सामर्थ देगी, क्योंकि उसके पास वही सामर्थ अभी भी है। इसलिए आज अपनी पहचान मसीह के साथ वर्तमान समय के संदेश सेवकाई के साथ दे। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? आमीन। नबी कहता छोटी का पत्थर, हालेलुया, अपनी पहचान आपके साथ देगा। कब? जब आप सद्गुणों में सिद्ध हो जाएंगे, जब पवित्र आत्मा पालेंगे, तब परमेश्वर पत्थर के साथ पहचान देगा। लेकिन अभी जब क्यों कमजोर है, वो पहचान नहीं दे सकता है। परमेश्वर आपके साथ पहचान क्यों नहीं देता है आज? क्योंकि आप कमजोर हैं, क्योंकि आप क्षमताओं पर अपनी भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप दुनिया पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि दुनिया के पाप, दुनिया की चीजें, दुनिया का मौसम, दुनिया की गड़बड़ी आपको डराती है और आप डरते हैं। डरपोक परमेश्वर के राजभागी नहीं होंगे। किससे डरने वाले? ये बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। सांप से डरने वाले, भूत से डरने वाले, दुष्टात्मा से डरने वाले, WC से डरने वाले, ऐसा करके किससे डरेंगे ये नहीं लिखा है। लेकिन ये लिखा है कि डरपोक परमेश्वर के राज्य के भागी ना होंगे किसी भी कीमत पर। इसलिए आपको हिम्मत बढ़ानी है। कौन देगा आपको हिम्मत? वो देने वाला आपकी खुद के अंदर में है। वो कहीं बाहर से नहीं आएगा आपको देने के लिए हिम्मत। आपका पादरी आपको हिम्मत नहीं देगा। मैं जो हिम्मत दे रहा हूँ वचन से दे रहा हूँ कि देखो पुराने समय परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी, पुराने समय परमेश्वर उनको सामर्थ दी, तो परमेश्वर वही परमेश्वर आज भी है। हालेलुया। तो ध्यान देना, नबी कहता है आमीन। क्या हो अगर सभी लोग अपनी पहचान यीशु के साथ दें? क्योंकि आज का समाज, आज के युवा, आज के लड़के लड़के अपनी पहचान दुनिया के लोगों के साथ दे रहे हैं। उनकी तरह कपड़े पहनने चाहते हैं। बहुत से बिलीवर्स को मैंने देखा है, उनकी तरह हेयर कट रखेंगे, उनकी तरह कपड़े, स्टाइल और खाना पीना, और यहाँ तक कि नकल में मारते हैं। कभी एक बार तुम यीशु को देखो। कभी तुम्हारा एब्सोल्यूट यीशु हो सके। आमीन। जो इस दुनिया में एग्जाम्पल सीट था, उदाहरण का जीवन था, और इसीलिए आज हमारे पास एक उदाहरण पहचान है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को दुनिया में भेजा कि हम एक पहचान ले सकें यीशु के साथ। नबी कहते हैं क्या हो अगर आज हर एक व्यक्ति अपनी पहचान यीशु के साथ दे? हम थानों को और अस्पतालों को बंद करा देंगे। हालेलुया। अगर हर एक यीशु के जैसा बने, हम थाने को, पुलिस वालों को, अस्पतालों को बंद करा देंगे। कोई चोर
रोग नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। क्या करेंगे पुलिस वाले, क्या करेंगे डॉक्टर? आमीन। खाली मुफ्त की तनख्वाह लेने के लिए कौन रखेगा उनको? अगर हर एक यीशु के जैसा बन जाए, आमीन। अगर हर एक इसमें से आज यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ देने के लिए तैयार हो जाए, अगर हर एक अपने प्राण में निर्णय ले ले कि मुझे यीशु के जैसा बनना है, मुझे मसीह के साथ बनना है, मुझे अपने वर्तमान समय के मसीह के साथ, वचन के साथ पहचान देनी है, हम हर एक थाने, हर एक मेडिकल अस्पताल को बंद करा देंगे। लेकिन आज हम अपनी पहचान नबी कहता है। अगर आज टेलीविजन पर कोई हीरोइन, कोई लड़की आ जाती है, वो कपड़े पहनती है और एक प्रोग्राम होता है वील ऑफ सुसी, जैसा यहाँ इंडिया में जैसी कोई नहीं, सब वैसे बनेंगे। नबी कहता बुधवार की मीटिंग में इसे नहीं आते, टेलीविजन देखना होता है। अपने समय बोला, मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप क्यों नहीं आते मुझे मालूम नहीं है। हो सकता है बहुत से लोगों को पता है ना कि बुधवार को मीटिंग होती है यहाँ पर। आमीन। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, अगर आप ऐसा कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके पर्सनल कामों के लिए क्या चीजें आड़े आती है? आपके खुद के कामों के लिए क्या चीजें आड़े आती है? आमीन। कुछ भी नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि जाड़ों में चर्च आओ तो आप सिर्फ शर्ट पहन करके और सर पे टोपी भी मत रखो और कपड़े मत पहनो ठीक से, ऐसा तो नहीं कहता मैं जाड़ों में आने के लिए। खूब बढ़िया कपड़े पहन करके आओ, खूब भर करके आओ, आमीन। ठंडा नहीं लगेगा। और तब भी मैं आपको समझ सकता हूँ जब आप घर में मीटिंग नहीं आकर के चादर रजाई ओढ़ करके लेटे हूँ, तब भी मैं समझूंगा कि हाँ सच में आपको ठंड लग रही है। लेकिन होता ऐसा भी नहीं कि आप घर में रजाई ओढ़ करके चुपचाप बैठे हो कि ठंड लग रही है। ऐसा होता है तो ठीक है, अच्छी बात, आप घर रहो। लेकिन अगर घर में भी आप टहलते रहते हो, काम करते रहते हो, सब कुछ चलता है, तो चर्च में आकर के बढ़िया कपड़े पहन के बुराई कुछ? कोई बुराई? प्रॉब्लम है कुछ? घर में रजाई ओढ़ करके लेटे रहो तब तो मानूंगा मैं कि ठंड लग रही सच में तुम्हें, तब तो सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सोचो आप क्या कर रहे हो। आमीन। सोचो कि आप क्या कर रहे हो और क्या खो रहे हो, क्योंकि जब तक आपको कीमत ना पता चले आप दौड़ भाग नहीं करोगे। लेकिन एक दिन जब कीमत पता चलेगी शायद देर हो जाएगी, शायद तब यीशु अपनी पहचान आपके साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। एसाऊ के लिए देर हो गई, एसाऊ के लिए देर हो गई, तभी परमेश्वर अपनी पहचान एसाऊ के साथ नहीं दे सकता था। यहूदा इस्करियोती के लिए देर हो गई। आमीन। बहुत से ऐसे लोगों के लिए देर हो गई, परमेश्वर अपनी पहचान नहीं दे सकता उनके साथ। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, पवित्र आत्मा यहाँ पर आपके लिए है। मेरे भाई और बहनों, मैं अपने पूरे प्राण से आपको प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप वैसे हो जैसा मैं हूँ। हालेलुया। जैसा मेरे हृदय में परमेश्वर के बोझ है, प्रेरणा है, बेदारी है, मैं चाहता हूँ आपके पास वैसा ही हो। हालेलुया। क्या विश्वास नहीं करते कि मैं आपका भाई हूँ, कि मैं ये बातें आपको प्रेम के द्वारा बता रहा हूँ, ये बातें मसीह में आपको सिद्ध करने के लिए बता रहा हूँ, ये बातें आपको मसीह के सामने खड़ा करने के लिए बता रहा हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, पौलुस कहता मैं चाहता हूँ कि सारे इजराइल, सारे यरूशलेम मेरे जैसा हो जाए। भाई और बहनों, नबी कहता क्या हो अगर हर एक व्यक्ति अपनी पहचान यीशु मसीह के साथ दे। हम अस्पतालों को बंद करा देंगे, हम पुलिस थानों को बंद करा देंगे, पुलिस वालों की ड्यूटी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। हालेलुया। नबी कहता है अपनी पहचान उसकी मृत्यु के साथ दें और देखिए क्या होता है। आमीन। जैसा मैंने बताया, अगर आप शांति के साथ शांति 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 चाहते हैं, दुख के साथ ताड़ना के साथ पहचान दो। आमीन। अगर नम्रता के साथ पहचान दोगे, सामर्थ आ जाएगी। अगर मृत्यु के साथ पहचान दोगे, जी उठने में तुम आ जाओगे आगे। अगर बोझ के साथ पहचान दोगे, अगर परिश्रम के साथ पहचान दोगे, तो तुम्हारे लिए एक विश्राम भी जरूर होना चाहिए। लेकिन तुम परिश्रम नहीं करना चाहते, अगर हम उसके बाद दुख उठाएंगे तो राज्य भी करेंगे। तुम दुख उठाना नहीं चाहते हो, राज्य करना चाहते हो, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि तुम तुम्हारी पहचान अगर यीशु के साथ पूरा दोगे तो तुम्हारी साथ अपनी पूरी पहचान देगा। नम्रता के साथ पहचान दोगे, सामर्थ के साथ पहचान मिलेगी। मृत्यु के साथ पहचान दोगे, जी उठने के साथ पहचान मिलेगी। दुख के साथ पहचान दोगे, शांति के साथ पहचान मिलेगी। परिश्रम के साथ पहचान दोगे, तुम्हें विश्राम के साथ पहचान मिलेगी। हालेलुया। सवाल ये है कि हम किसके साथ पहचान देंगे, किसके साथ नहीं देंगे। हम गरीब लोग से पहचान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह मरियम के साथ पहचानने से लजाए नहीं। यीशु मसीह सामरी के साथ पहचानने से लजाए नहीं। यीशु मसीह कलवरी पर जाने से लजाए नहीं। यीशु मसीह दाढ़ी नोच गया, बता सकता था किसने मारा, लेकिन बताया नहीं, लजाए नहीं, क्योंकि उसको जी उठने के साथ पहचान भी लेनी थी। वो जानता था अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो जी उठने में नहीं रहूंगा मैं, इसलिए मुझे अभी इसको सह लेने दो, मुझे ताड़ना के साथ पहचान ले लेने दो। हालेलुया। मुझे ऐसे तिरपन के साथ पहचान देने दो। आमीन।
क्या मैं आगे बढ़ूं? मेरा बहुत सारी बातें अभी भी हैं, मैं समाप्त नहीं कर रहा हूँ। आमीन। अगर वो बोला कि अगर मैं ऐसा 53 के साथ पहचान नहीं दूंगा तो मेरे साथ 16 के साथ पहचान नहीं होगी। तो आप कहेंगे भाई क्या कह रहे हैं? वचन याद है आपको? कहाँ क्या लिखा है? आमीन। मालूम है ऐसा 53 बनिस्बत 16 ऐसा 53 ऐसा ही करके क्यों मेरे पापों के लिए मारा गया? आमीन। हमारे अपराधों का उस पर ताड़ना पड़ी, परमेश्वर से मारा कूटा समझा, हमारे दुख के उस पर ताड़ना पड़ी कि कोई हम चंगे हो जाए। परमेश्वर ने उसे चीर दिया और 16 वो मेरे शरीर को सड़ने नहीं देगा और नहीं मेरी आत्मा कदमों पे छोड़ेगा। वो 2 दिन के बाद तीसरे दिन मुझे जिला उठाएगा। उसने 53 के साथ पहचान दी, परमेश्वर ने 16 के साथ पहचान दे दी। हालेलुया। सवाल ये कि तुम क्या पहचान के लिए तैयार हो? ये मुश्किल रास्ता है लेकिन कठिन और संभव नहीं है। आमीन। ध्यान देना, नबी कहता है अपनी पहचान मृत्यु के साथ दें, देखिए क्या होगा। उसके जी उठने की पहचान में जाने जाएंगे। हालेलुया। निंदा के साथ पहचान दें, महिमा के साथ पहचाने जाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। नम्रता के साथ पहचान दें, सामर्थ के साथ पहचान होगी। हालेलुया। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। नबी कहता है हमें अपना पहचान कार्ड आईडी हमेशा साथ रखना। और वो हमारा आईडी, वो हमारा पहचान कार्ड, वो सर वाला फोटो है। आमीन। हालेलुया। जिसके साथ हमारी पहचान होती है। भाई और बहनों, ये समय बहुत ही कठिन है, ये समय बहुत ही दुरुपयोग भरमाने वाला समय है। आमीन। लेकिन ये समय है आपको रक्त मिलाने का, ये समय है सिद्ध हो जाने का, ये समय है दुनिया की इधर बातें को छोड़ करके वहाँ ऐसा हो रहा है, वो पादरी ऐसा बोल रहा है और लोगों के पास। तो मैं कहना चाहता हूँ इस मैसेज के अंदर में दूसरों की बुराई छोड़कर कोई संदेश नहीं है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से आपके यहाँ पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास आपको सिद्ध करने का संदेश है, आपके प्राणों को हिलाने का संदेश है, और वही असली बेदारी, वही असली 7 गर्जनाएं हैं। नबी कहता है बेदारी क्या है? 7 में बेदारी रहते हैं किस लिए? जिला उठाते हैं। बेदारी नाचना, गाना और कूदना, बढ़िया बढ़िया गीत गाना नहीं है। जब सुर ले ताल ऊपर उठता है, सुर ले ताल ऊपर उठता है तो नाचते कूदते, ताल नहीं चलते तो बंदिम हो जाते हैं। नबी कहता है ये बेदारी नहीं है, लेकिन बेदारी का मतलब रिवाइव, मतलब जागृत हो जाना, जी उठना। किस बात से? इन मरे हुए कामों से, मरे हुए संसार से, मरे हुए विलासाओं से, मरे हुए परंपरा से जी उठना, रिवाइव हो जाना, जागृत हो जाना। दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे जिला। किस बात से? वो मरा हुआ नहीं है, वो कहता है परमेश्वर मुझे जिला। वो परमेश्वर आकाश की आपको जिलाए। हालेलुया। आपके सारी गंदगी से, आपके सारी मलिनता से, आपके सारी बहानेबाजी से, आपके सारी ढीली आदत से परमेश्वर आपको जिलाए। और वो जिलाएगा अगर आप चुने हुए हैं, वो आपको जरूर जिलाएगा। वो आपको मरने के लिए यहाँ पर लाया नहीं है। नबी कहता जब इजरायली लोग चिल्लाने लगे क्या परमेश्वर मरने के लिए लाया है, नबी कहता उनके पास रेवलेशन नहीं था, उनके पास विश्वास नहीं था। परमेश्वर किसी को मरने के लिए बुलाता नहीं है। परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि आज बुलाया और कल नाश हो जाओ। अगर कल नाश होने थे तो परमेश्वर ने आज क्यों बुलाया? लेकिन ये शैतान तुम्हें दबा करके रखता। नबी कहता है जब उस पहाड़ के अंदर में गया और जब मैंने उस गीत को सुना या उस आवाज को, अशुद्ध अशुद्ध आत्माएं लोग जकड़े हुए और तब यीशु आया। हालेलुया। ताकि उनके बंधनों को तोड़ दे, ताकि उनके आजाद कर दे। नबी कहता आज वही अशुद्ध अशुद्ध आत्माएं यहाँ पर चारों तरफ लोगों को बांधे हुए हैं, उनके मर्जी में, उनके अभिलाषा में, उनके विचारों में, उनके खुद की धार्मिकता में। लेकिन तभी यीशु आया। Then Jesus came. Hallelujah. नबी ये संदेश तब क्या होता है जब यीशु आता है। हालेलुया। जब पतरस और से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके मिर्गी वाली, तब यीशु आया। हालेलुया। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं ज्यादा समय इस बात पर, जब कई अपने लालच में, अपने धन की लालच में उलझा हुआ था, लेकिन तब यीशु आया। चेले समुद्र में नाव में मर रहे थे, नाश हो जाए, तब यीशु आया। हालेलुया। यार की बेटी मर गई थी, हालेलुया, तब यीशु आया। आमीन। वो रोमन सरदार जब उसके पास चल करके मेरी बेटी पर दुआ कर, आमीन, जब वो जाने के लिए मुड़ा, लोगों ने कहा गुरु को दुख मत दे, वो मर गई, लेकिन तब यीशु आया।
हालेलुया। लेकिन वो और भी चिल्ला करके कहने लगा दया कर। भाई हल्दर कहते हैं उन लोगों ने बोला दुख मत दे, उनको क्या मालूम है मामला क्या इसके साथ, उनकी बेटी नहीं मरी है। वो तो कहेंगे दुख मत दे, रहने दे, ऐसा कर वैसा कर, किसकी बेटी मरी उसको पूछो। हालेलुया। कौन पाप में अनुभव करता है, कौन अभिलाषा में अनुभव करता है, कौन अनुभव करता है वो सही नहीं है, उसको पूछो। हालेलुया। उनकी बेटी नहीं मरी तो बोला दुख मत दे, उसकी बेटी मरी तो बोला चल प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, जब मैं इससे कहता हूँ आज तो आता है कहता हूँ जा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अभी कहता समस्या किसके साथ है उसको चिल्लाना चाहिए, आज समस्या किसके है उसको मांगना चाहिए, आज समस्या किसके साथ उसको आगे आना चाहिए, आज कौन गलती उसको रिपेंट करना चाहिए। लोगों के बहकावे मत आना कि गुरु को दुख मत दे, अपनी समस्या की ओर देखना, अपनी मांग की ओर देखना, यीशु यहाँ है। हालेलुया। तब यीशु आया इस गाड़ी में, तब यीशु आया और सारी चीजें ठीक हो गई। भाई और बहनों वही मामला आज आपके साथ, जब यीशु आएगा सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि अभी वो बालक बच्चा नहीं है, वो पूरा परिपक्व हो चुका है, कलवरी पर अपने मृत्यु को दे चुका है, मरे में से जी उठा है, सारा स्वर्ग और आसमानी और जमीनी अधिकार उसके हाथ में है, वही यीशु हमारे मध्य में है। तब यीशु आया। जब यीशु आता है चीजें बदल जाती हैं, जब यीशु आता है बंधन खुल जाते हैं, जब यीशु आता है तो हम आजाद हो जाते हैं। जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज सुबह में तुम स्वतंत्र हो सकते भाई और बहन, तुम आज अपने पाप से स्वतंत्र हो सकते हो, तुम अपनी सोच से जो गड़बड़ है उससे स्वतंत्र हो सकते हो, तुम आज आजादी मना सकते हो। हालेलुया। तुम्हारे लिए आज एक 25 दिसंबर आजादी का दिन हो सकता है। हो सकता है दुनिया 15 अगस्त को मनाती है, लेकिन तुम्हारे लिए आज 25 दिसंबर आजादी का दिन हो सकता है। इसके लिए नहीं कि आज यीशु आया है, आज क्रिसमस है, लेकिन इसके लिए कि तुमने आत्मा की आवाज को सुना है, इसके लिए कि तुमने अनुभव किया कि कोई मुझसे बात कर रहा है, इसके लिए कि तुमने अनुभव किया कि मैं गलत हूँ, इसके लिए कि तुमने अनुभव किया कि मुझे उठना है, इसके लिए तुमने अनुभव किया कि कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारे लिए आजादी का दिन हो सकता है अगर तुम इसे रिसीव करते हो। हालेलुया। तो हमारी पहचान आज मसीह के साथ होनी चाहिए। अगर हम उसके जी उठने में मर मृत्यु में जुट जाएंगे। हालेलुया। उन चेलों ने अपनी पहचान यीशु के हर समय में साथ में दिया। आमीन। जब दिन अच्छे थे तब भी, जब दिन बुरे थे तब भी, धुंध वाले दिन में, धूप वाले दिन में, बरसात वाले दिन में, सुख के दिन में, जाड़ों के दिन में, गर्मियों के दिन में, तनाव के दिन में, शांति के दिन में, दुख के दिन में, मुसीबत के दिन में, हर एक दिन में उन्होंने अपनी पहचान यीशु के साथ रखी। हालेलुया। विलियम मेरियन ब्रनम, हालेलुया, हमारे समय का उदाहरण, उसने अपनी पहचान यीशु के साथ रखी है। आमीन। कौन कौन से समय में? हालेलुया। जब उसकी अपनी 8 दिन की बेटी को, 8 महीने 8 दिन की बेटी को परमेश्वर ने ले लिया, जब वो घुटने पर गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर मेरी सारण को बचा ले, उसने एक काली छाई को नीचे देखा और ने कहा मैं जान गया, उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दी। लेकिन वो परमेश्वर से हट नहीं गया। हालेलुया। उसने कहा नहीं परमेश्वर झूठा है। आमीन। और वही नबी आगे जाकर के कहता है अगर वो मुझे अधोलोक में डालने के लिए प्रसन्न रहता है, अगर उसकी मर्जी इसलिए है कि मैं अधोलोक में चले जाऊं, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपनी पहचान यीशु के साथ देना चाहता था। बहुत सी बार हम चूकते हैं, बहुत सी बार हम अफसोस करते हैं, बहुत सी बार हम इस बात से पीछे हटते हैं कि इस मौसम में, इस समय में, इस आफत में अगर हम यीशु के साथ पहचान देंगे हमें साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना तब यीशु आता है। कुछ समय के बाद यीशु फिर विलियम ब्रनम के जीवन में आया, पर वो था, लेकिन जब उसने पहचान बना करके रखी, अपनी आईडी कार्ड संभाल करके रखा, तब यीशु ने रिवील करना शुरू किया। क्या हुआ फिर? उसके पास फिर से बेबी थी, उसके बाद फिर से बच्चे थे। आमीन। और उसके खुद के जो पहले वाले थे वो भी